अस्सलामुअलैकुम। द मॉर्निंग शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हंसती मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं नजफ राजा और मैं हूं सलमान खान। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे और आप सब लोगों ने कोविड वैक्सीन भी लगवा ली होगी। जिन्होंने नहीं लगवाई फौरी तौर पर अपने करीबी किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर से जाकर कोविड वैक्सीन लगाएं, क्योंकि जितना जल्दी हम वैक्सीनेटेड होंगे उतना जल्दी हम नॉर्मल लाइफ की तरफ जा सकेंगे। बिल्कुल सलमान, और वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने आपको 24/7 सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। एक्सपो सेंटर में ड्राइव थ्रू के जरिए भी आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। मोबाइल सर्विसेज हैं, तो कोताही मत कीजिए। अच्छा ये बताएं, आप कह तो रही हैं आपने खुद वैक्सीनेशन बिल्कुल, मेरी एक डोज कंप्लीट होगी, सेकंड का वेट है। और अपने बारे में बताइए। भाई मैंने तो मेरी दोनों डोजेस हो गई हैं और इस वजह से आई एम वैक्सीनेटेड, तो ये एक अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से हमें अपने दिन का आगाज भी जो है ना एक अच्छी बात से करना चाहिए, क्योंकि अच्छी बात या अच्छी थॉट जो है वो सारा दिन आपको पॉजिटिव रखती है। बिल्कुल, और आज अपनी सुबह का आगाज, अपने प्रोग्राम का आगाज भी हम अच्छी बात के साथ करेंगे। और आज की अच्छी बात यह है, बेहतरीन इंसान अपने अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। तो अपने अमल को स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि आप लोगों के दिलों में घर कर सकें। और वो अल्लामा इकबाल ने कहा है ना कि अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नुम भी। और वो अंग्रेजी की भी एक इस्तेलाह है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो आई बिलीव इन इट कि सिर्फ अच्छी बातें नहीं करनी चाहिए, अमल भी करना चाहिए, क्योंकि अमल ही आपकी जिंदगी को तब्दील करता है और माशरे में बेहतरी आती है। चलें सलमान, एक और अच्छा अमल करते हैं और अपने प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं और व्यूवर्स को बताते हैं कि आज इनके लिए क्या क्या है। तो सबसे पहले हम अपने शो में आपको सैर करवाएंगे पाकिस्तान के खूबसूरत से इलाके की अपने सेगमेंट फैमिली वेकेशन में, और उसके बाद हमारा सेगमेंट है द मॉर्निंग गेस्ट, जिसमें पाकिस्तान की नामवर शख्सियात हमारे साथ मौजूद होंगी। जानेंगे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी ट्रैवल लाइफ के बारे में और प्रोफेशनल लाइफ में क्या करने जा रहे हैं, इस हवाले से भी बात हो। और फिर उनके साथ मिलके, अपने मेहमानों के साथ मिलके, अपनी टीम के साथ मिलके हम उस जगह को बनाएंगे टॉप ट्रेंड, जिस जगह की हमने आपको सैर करवाई होगी। फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे इंस्पायरिंग वुमेन के साथ कि कैसे उनकी सक्सेस स्टोरी बनी, और प्रोग्रेसिव और मोटिवेशनल पर्सनालिटी से आपको मुलाकात करवाएंगे और उनको बोलेंगे थम्स अप। और जहां इतना कुछ हो रहा है तो भाई फैशन पे बात होनी चाहिए, क्योंकि एवरीबॉडी इज फॉलोइंग फैशन। तो हमारा स्पेशल सेगमेंट है दैट इज फैशन क्रेज, और हम सब लोग क्योंकि ब्रांड कॉन्शियस हैं, तो आपके फेवरेट ब्रांड्स क्या ऑफर करें ये भी हम आपको बताएंगे अपने शो में, अपने सेगमेंट बैटल ऑफ ब्रांड्स। फिर सेहत बहुत ज़रूरी है, तो सेहत के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी नेमत है। अपने नेक्स्ट सेगमेंट हेल्थ एंड फिटनेस पे और बिलबोर्ड पे बात करेंगे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, शोबिज इंडस्ट्री में क्या क्या नए सॉन्ग्स आ रहे हैं, मूवीज़ आ रहे हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। और आजकल सलमान, लोगों को बड़ा शौक है पेट्स पालने का, तो इस पे भी आपको टिप्स देंगे। और आखिर में हम लोग एक चैलेंज लेंगे, मैं और नजफ उसको एक्सेप्ट करेंगे और उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, और आप लोगों को भी ये चैलेंज देंगे, क्योंकि जिस तरह हमने शुरू में कहा कि सिर्फ हमें अच्छी बातें नहीं करनी, हमें अच्छा अमल भी करना है। और मैं ये समझता हूं कि हमारे अंदर इंसान इवॉल्व कर सकता है, अच्छी आदत अपना सकता है, बुरी आदत छोड़ सकता है। हमारा सेगमेंट होगा टुडेज चैलेंज, जिसमें हम एक चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल, चलें अपने प्रोग्राम का प्रॉपर आगाज करते हैं और चलते हैं फर्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है फैमिली वेकेशंस। सेगमेंट हमारा फैमिली वेकेशन, और इसमें हम आपको पाकिस्तान के खूबसूरत से इलाके की सैर करवाएंगे। और जिस तरह इस सेगमेंट का नाम है, हमारी कोशिश ये है कि हम फैमिलीज को मोटिवेट करें कि आप लोग सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन्स पर पाकिस्तान की खूबसूरती मत देखें, बल्कि निकलें अपनी फैमिलीज के साथ और इन नज़ारों को, इन नेमतों को जो अल्लाह ने हमें दी है उनको देखें, महजूज हों। तो आज किस इलाके की सैर करवाने जा रहे हैं? आज हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। अच्छा। आज हम जा रहे हैं सवात की सैर करने। पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड सवात। तो इस पर पहले एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं।
सरसब्ज़ो शदाब वादियाँ, पुरसुकून झीलें, दिल फरेब आबशारे, बुलंद बाला पहाड़, घने जंगलात और बहते दरिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान की, स्विट्ज़रलैंड ऑफ ईस्ट की। तो जैसा नजफ ने बताया, लश ग्रीन वैलीज हैं और इतना कुछ खूबसूरत है यहाँ पर देखने के लिए, तो फौरी तौर पर निकलिए अपनी फैमिलीज के साथ, आपका माइंड भी रिफ्रेश होगा और वैसे भी इसका बड़ा अच्छा असर पड़ता है। तो ये तो हो गई जी हमारी फैमिली वेकेशन, हमने आपको खूबसूरत से इलाके की सैर करवा दी। जिस तरह हमने आपको पहले बताया था कि दो नामवर शख्सियात हमारे साथ आज स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद हैं, अपनी अपनी फील्ड के किंग हैं। एक का ताल्लुक तो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री से है और दूसरे जो है मल्टी टैलेंटेड हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि हम अभी और आपकी इनसे नाम मुलाकात बिल्कुल हम कराएंगे। डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था कि दो नामवर शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं इन दोनों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। Same here. तो वक्त ज़ाया नहीं करते, अपने बिल्कुल। अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है द मॉर्निंग गेस्ट। द मॉर्निंग गेस्ट में आज हमारे साथ दो नामवर शख्सियात हैं और अपनी अपनी फील्ड के किंग हैं। जी हाँ, मैं तारुफ करवाऊँ, पहले एक साइड का करवा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का, अगर इन्हें गॉडफादर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। 1970s से फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने कदम रखा। 1976 में अपनी पहली फिल्म के साथ ये आए, सोसाइटी गर्ल, और उसके बाद इतनी ब्लॉकबस्टर्स इन्होंने दी। आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जितनी भी टॉप ब्रास है फिल्म इंडस्ट्री की, वो सारी की सारी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई और अभी भी ये नए टैलेंट को जो है मौका दे रहे हैं। आप लोग जान चुके होंगे, मैं बात कर रहा हूँ दी वन एंड ओनली आवर लेजेंड फिल्म डायरेक्टर सैयद नूर साहब। सर, वेलकम टू द मॉर्निंग शो। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? बेहतरीन हूँ जी। चलें, दूसरी जानिब मैं आपका तारुफ करवाती हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी से जो कि हैं किंग ऑफ पाकिस्तानी पॉप और सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के बानी भी हैं। खिदमत खल्क करने का शौक़ है और इसके साथ साथ 2018 में इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी। सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, फिलंथ्रोपिस्ट हैं और इसके साथ साथ इनका जो है चेयरमैन है पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी के। जी हाँ, आप पहचान चुके होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। तो आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है इब्रारुल हक साहब ने। वेलकम टू द मॉर्निंग शो। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं। अच्छा, मॉर्निंग है ना जरा। पॉप सिंगर हैं आप, तो मतलब आपके गाने सुन के हम भी फ्रेश होते हैं। होते हुए ये कॉम्प्लीमेंट अगर आप किसी को दे रहे हैं, वैसे इस उम्र में सैयद नूर साहब ये कॉम्प्लीमेंट बड़ा ज़रूरी है। लेकिन आप 70s में, मैं तो सुन के हैरान हो गया कि 70s में से आप कर रहे हैं। पूरे 50 साल हो गए मुझे। गोल्डन जुबली। पूरे 50 साल। क्या बात है। 70 में ज्वाइन की थी फिल्म इंडस्ट्री और अब तक जिंदा है। वाह वाह, माशाल्लाह। अल्लाह भी आप लोगों को इसी तरीके से जो है। आमीन, आमीन। आप दोनों जो हैं इस वक्त, मैं सच्ची बात बताऊं कि फ़ख्र है पाकिस्तान का। बिल्कुल। और हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हम लोग आप लोगों के एरा में हैं और आप लोगों के काम को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपसे एंटरटेन होते हैं। सबसे पहले नूर साहब ये बताइएगा, सुबह का आगाज़ कैसे करते हैं, कब उठते हैं और सबसे पहला काम क्या करते हैं? पहली बात तो मैं जो कहना चाहूँगा वो यही है, आपने कहा कि पाकिस्तान का फ़ख्र है। मैं ये कहूँगा कि हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान में ब्यूटीफुल, पैदा हुए। बिल्कुल ऐसे। और पाकिस्तानी हैं और इस पाकिस्तान ने हमें वो कुछ दिया है, नाम दिया है, मुकाम दिया है, इज़्ज़त दी है, पहचान दी है, ये बदौलत पाकिस्तान के। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और सुबह का आगाज़ मेरा बहुत अर्ली होता है। मैं सुबह 7 बजे, बहुत लेट उठूँ तो सुबह 7 बजे उठता हूँ और थोड़ी वॉक शॉक और ये वो और अपना होमवर्क करना और कुछ पढ़ना, कुछ लिखना, ये मेरा 11 बजे तक होता है। अच्छा, वेरी नाइस। तो और फिर नाश्ते में क्या लेते हैं? नाश्ता कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, कुछ भी मिल जाए। मैं गर्म पानी ज़रूर पीता हूँ सुबह उठ के, एक जग पानी का, वही मेरा एक्चुअली नाश्ता होता है। खाना पीना था। अब हमारे पंजाब और लाहौरी पाकिस्तानी तो खानों के बड़े शौकीन हैं और हमारे तो हलवा पूरी, नान चने। खाने पीने की उम्र गुजर गई। अच्छा। हाँ, जब आपको खाना चाहिए और वो खाना जो है वो आपको तंग भी नहीं करता। अगर अभी खा लें तो वो फिर आपको परेशान करता है थोड़ा सा। सही सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा इब्रार साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी, आपकी सुबह का आगाज़ कैसे होता है? मेरे डिपेंड कर रहा था कि मैंने अगले दिन क्या करना है। सही। बस जैसे भी आप जिक्र कर रहे थे कि मुख्तलिफ़ तरह के काम मेरे ज़िम्मे अल्लाह ने लगाए होते हैं, तो मेरा दिन का जो आगाज़ है
कहना चाहिए कि मेरे दिन का इख्तिताम जो है वो फजर की नमाज पे होता है, सच पूछे तो वो पढ़ के तो मैं अक्सर सो जाता हूँ। सही। और अगर वो उस दिन मैं कुछ नहीं मुझे करना होता तो मैं आराम से उठता हूँ 12-1 बजे, और उसके बाद फिर मैं नाश्ता करता हूँ। अच्छा, लेकिन नाश्ते जाहिर में है क्या लेते हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी नज़र आ रहे हैं, तो कितना हेल्दी अलग से ब्रेकफास्ट है या लाहौरी नाश्ता? नहीं, मेरे दो एग्स होते हैं और एक पराठा होता है, या फिर एक 2 पीस होते हैं ब्रेड के, ब्राउन ब्रेड के। वीक में कोई 2 दिन मैं पराठा खा लेता हूँ, बाकी ब्राउन ब्रेड होती है और चाय होती है, साथ ओलिव्स मैं ज़रूर लेता हूँ। अच्छा, आप तो बिलाशुबा एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि यू आर अ मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी। एक आप मतलब स्टार्टेड योर करियर एज अ टीचर, फिर टर्न्ड पॉप सिंगर, उसके बाद फिलैंथ्रोपिस्ट, और अब आप जो है पॉलिटिशियन भी हैं, चेयरमैन रेड क्रिसेंट। इतनी ज़्यादा चीज़ें कैसे कर लेते हैं आप? कहाँ होती हैं मेरे से ढंग से। इस तरह जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कसर नफ्सी से काम ले रहे हैं आप। सीरियसली अभी भी मैं सैयद नूर साहब कभी वो मुझे शेर उसने कहा था ना कि सरसरी हम जहाँ से गुज़रे हैं वरना हर जहाँ दीगर था। अमेरिकन रिसर्च कहती है कि आप 3-4 काम अच्छे कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अच्छा। तो हम तो उतने नहीं कर सकते, मेरी एनर्जी नहीं है इतनी। मैं वो चूँकि थैलेसेमिया माइनर का पेशेंट भी हूँ और मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ, तो इसलिए मुझे वो होना पड़ता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, शुक्र अल्लाह का अदा करना चाहिए। मैं लकी हूँ कि मेरे पास टीम्स अल्लाह ने अच्छी बना दी। मेरे बड़े भाई मेजर इसरारुल हक साहब हैं, एग्जेक्टिव डायरेक्टर सहारा के, वो हमारी एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है। राइट मैन फॉर द राइट जॉब चूज़ करके हमने वो उससे इदारा साजी की है, और वो मेरा शौक़ भी है। यूथ पार्लियामेंट भी इसी तरह से। फिर अभी रेड क्रेसेंट का आपने ज़िक्र किया, तो उसको भी पूरा हमने समझ लें कि ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की। 15 दिन के अंदर अस्पताल बना दिया, और वज़ीर आज़म ख़ुद देखने के लिए वहाँ पे तशरीफ़ लाए। हमारी मुहाफ़िज़ फ़ोर्स जिसको हमने क्रिएट किया, उसने 1.5 महीने के अंदर 9 लाख लोगों से लेके खाना खिला दिया। सो दे कनेक्टेड कम्युनिटी। तो आइडियाज़ होते हैं और टीम्स अच्छी होती हैं जिनको हम साथ लाते हैं, तो काम अल्लाह। पाकिस्तान में देखिए ना कितना पोटेंशियल है, कितने लोग हार्ड वर्किंग है और क्या क्या लोग कर सकते हैं। इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी जैसा इन्होंने बताया। नूर साहब, आपने शुरू में सबसे अच्छी बात कही कि हम पाकिस्तान इतनी बड़ी नेमत है और हमें जितना अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। यही मोटो हमारा भी है कि हम पाकिस्तान की खूबसूरती, पाकिस्तान की पॉजिटिव साइड दिखाएं। तो पाकिस्तान में इतना कुछ है, माउंटेन्स हैं, बीच हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मौसम हैं, घूमना फिरना, इसको कितनी तरजीह देते हैं और कहाँ कहाँ ट्रैवल किया पाकिस्तान में आपने? देखिए, हमने तो बहुत ट्रैवल किया है। मैं जब असिस्टेंट था 70 में सुलेमान साहब के साथ, मेरे जो उस्ताद हैं, तो उस वक्त मोस्टली जो फिल्में गाने जो हुआ करते थे वो आउटडोर में होते थे। तो मुझे उस वक्त सबसे पहले स्वाद जाने का इत्तेफाक हुआ। मंगोरा में हम ठहरे, कलाम, बदैन और वाइट पैलेस जो आपने अभी जिक्र किया, वहाँ हमने शूट किया। मैं सारा स्वाद घूमा। फिर अगली फिल्म आई सारा मरी और नथिया गली और ये वो सब घूमे। फिर इस तरह हम फिर जब इंटरनेशनल फिल्मिंग का मौका मिला तो फिर हम मुल्क से बाहर भी गए। लेकिन जो लुत्फ़, जो अच्छा लगा अपने मुल्क में रहते हुए, वो कहीं नहीं। ब्यूटी कहीं और नज़र नहीं है। नहीं, ब्यूटी हो सकता है हो, लेकिन अभी आके हमने एक्सप्लोर किया असल ब्यूटी अपने मुल्क की। तब तो ज़्यादा से ज़्यादा हम स्वाद चले जाते थे, कलाम चले जाते थे। लेकिन अभी जो एक्सप्लोर किया गया है पाकिस्तान, वो तो इंतहाई खूबसूरत है। आप ये कह रहे हैं कि जी स्विट्ज़रलैंड आपने जिक्र किया कि जी चलें स्वाद चलें, पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड। वही पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड होगा, अपनी जगह होगा, अपने घर में होगा। सही। हमारा जो हमारा स्वाद है वो हमारा स्वाद है वो, और खूबसूरत तरीन है। हमें फ़ख्र है उस पर। बिल्कुल। ये फ़ख्र हमारी कौम का पूरा प्रॉब्लम ये है कि हम अपने ऊपर फ़ख्र नहीं करते, अपनी जो खूबसूरत चीज़ें हैं उन पर फ़ख्र नहीं करते। बिल्कुल अपने कल्चर पर। और देखिए, हमारे पास सिर्फ खूबसूरत लैंडस्केप्स नहीं है, कल्चर है, लोग हैं, फूड है, हर चीज़ इतनी खूबसूरत है। मुझे बताएं, मैं पूरी दुनिया घुमा हूँ, जो हया शर्म मैंने अपने पाकिस्तान में बच्चियों में देखी है, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आती। मुझे फ़ख्र करना चाहिए इस पर।
और हम करते नहीं है फ़ख्र। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इब्रार साहब की जानिब आना चाहूँगी। आपने मास्टर्स किया है सोशल साइंसेज में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से, तो ये एक स्टडी है जो सोसाइटी के हवाले से है या ह्यूमन के हवाले से है, तो उसका जो सफ़र है दिलों दे घर तो सारे गए हैं हाँ। आपके पीछे देखिए जाते सारे मैंने सिर्फ जिक्र कर दिया था, यही हुआ। और वो गया भी नहीं, सिर्फ जिक्र ही किया। इस प्रोग्राम में आपको बताता हूँ, सबसे पहले इनको जो अप्रिशिएट किया था इस गाने के ऊपर वो मैंने किया था। आई गेस आपकी मूवी में भी नो 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 होता मेरी मूवी में, क्योंकि इन्होंने जब ये गाना बनाया, गाना रिकॉर्ड किया, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, फ़ख्र की बात है कि ये मुझे कहने के लिए आए कि देखो मैंने एक खूबसूरत गाना बनाया, इसको आप अपनी फिल्म में रखें। तो मैंने गाना सुना और मैंने इनको कहा जी ये बहुत अच्छा गाना है, और वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ प्रोड्यूसर्स बैठे हुए थे, उन्होंने कोई अच्छा नहीं कहा, लेकिन मैंने इनसे ये कहा कि ये एक बेहतरीन काम है जो आपने किया है और बहुत ज़बरदस्त है। तो और वो हुआ, वही गाना इतना बड़ा क्लिक किया और इनकी पहचान बना, और वो था और भी। उसके बाद तो एग्जैक्टली एक लाइन ही लग गई ना, इन्होंने बेतहाशा सुपरहिट्स दिए। अच्छा आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली आप स्कर्दू होके आए, अली सतपारा माउंटेनियर इंस्टीट्यूट का भी, इस हवाले से बताइएगा इसका क्या बैकग्राउंड है, क्या करने जा रहे हैं। अली सतपारा माउंटेनियर्स है एक्चुअली। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ सैयद नूर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि हमें अपने मुल्क पे फ़ख्र महसूस करना चाहिए। मेरी इस टूर से पहले जो फेवरेट जगह मुझसे कहते थे, पूछते थे कोई कहाँ की, तो मैं कहता था यार बे एरिया सैन फ्रांसिस्को का। क्यों जी? इसलिए कि मैं वहाँ एक बार जा रहा था तो बादल पहाड़ के उस पार से आए और उस रोड पे आके बैठ गए, हमें उन बादलों के अंदर से गुजर के जाना पड़ा। अब मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, मैं अपने बच्चों को ये किस्सा सुना रहा था और हम लोग इस्लामाबाद से लाहौर आ रहे थे। मैंने कहा आपको पता है एक बार क्या हुआ, सैन फ्रांसिस्को में हम लोग जा रहे थे, बादल वहाँ से उड़े और वो सड़क पे आके बैठ गए। तो उस वक्त मैंने कहा बादल देखो यहाँ पे भी हैं इतने। उस वक्त अच्छा करते कराते हम उस वक्त कलर कहार में दाखिल हुए। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बादल उड़ते उड़ते कलर कहार में रोड के ऊपर आ गए। ओह माय गॉड! और मैंने उसकी वीडियो बनाई। मैंने कहा अल्लाह ने मुझे ये दिखाया है कि तुम्हारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ऐसा नहीं कभी सोचना। 1 नंबर 2, अब जब मैं स्कर्दू गया हूँ और मैं वो सारा ड्योसाई प्लेन्स और वो शुगर फोर्ट और सारे इलाके देख कर आया हूँ, तो मैं ये कंफर्टेबली कह सकता हूँ कि मेरी फेवरेट तरीन जगह अब वो नहीं है जो सैन फ्रांसिस्को में थी। अब हमारा अपना पाकिस्तान है और जिसको हम देख सकते हैं बड़े मज़े से और एंजॉय कर सकते हैं। आपने एक और बात की, लोग, एक इलाके की खूबसूरती है, एक लोगों की खूबसूरती है, उनका कैरेक्टर है, जो इस बार मैंने वो विटनेस किया और सुना। सैयद नूर साहब पिछले 6 महीनों में सिर्फ 4 FIRs कटी हैं। मुझे ये वहाँ की DPO ने बताया है, 4 FIRs, वो भी मेरा ख्याल कोई बाहर से आया था वहाँ पे क्राइम वर्क के लिए। इतने प्यारे लोग, और 2.5 लाख रुपए वो मुझे बता रही थी, DPO खातून थी, कि किसी का वहाँ पे रह गया था और वो शख्स ने बटवा उठा के वो थानेदार के पास ले आया कि ये मुझे मिला है, और उसने वापस। माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट की आप बात कर रहे थे, वो TV पे मैं देख रहा था कि मोहम्मद अली सतपारा चाहते थे कि उनके गांव में इंस्टीट्यूट हो। तो मेरा बड़ा, क्योंकि मेरा अपना भी ख्वाब होता है ना, हमने पूरे किए। हमने कहा यार मैं तो ज़िंदा था, मैंने पूरा कर लिया, वो चला गया, तो क्या ख्याल है। मैंने इसरार भाई को फ़ोन किया, तो मैंने कहा वो स्कूल बना कहते हैं हम अल्लाह ने बनाना है, हम कोशिश कर लेते हैं। तो मैंने वो अनाउंस कर दिया, ट्वीट की, तो उसका बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस आ गया। अगले दिन पता चला कि वो माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट बनाना चाहते थे। तो उसके फिर हमने माउंटेनरिंग से रिलेटेड जितने प्रोफेशनल्स थे उनको इकट्ठा किया और फिर उसका तखमीना लगाया, और अब हम जगह देखा है वहाँ जाके, और इंशाल्लाह बहुत जल्द माशाल्लाह वेरी नाइस। जैसा कि हम सब एक हम ख्याल लोग हैं, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और इसलिए करते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने हमें बेतहाशा दिया है, और अब वक्त आ गया कि हम भी पाकिस्तान को गिव बैक करें। जिस तरह के अबरारुल हक साहब बता रहे थे कि अली सतपारा के बारे में जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा मुझे कुछ करना चाहिए इनके लिए। इसी तरीके से डिस्कवर पाकिस्तान भी इसी मिशन के ऊपर है। हम पाकिस्तान के वो इलाके डिस्कवर कर रहे हैं जो आज से पहले किसी ने नहीं देखे, और उनको दुनिया के सामने लेके आने की ज़रूरत है। सतपारा विलेज पर हमने भी ख़ास तौर पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है और बहुत जल्द इंशाल्लाह आपकी स्क्रीन्स पर होगी। आप देखेंगे कितने खूबसूरत लोग हैं,
कितने मेहनती और हिम्मत वाले लोग हैं जो पहाड़ों से लड़ते हैं, पहाड़ों से टकरा जाते हैं, और उन्हीं के लिए इंस्टीट्यूट भी बनाया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, क्योंकि इनके होने का हम यहाँ फ़ायदा उठाएं। सर, हमारा सेगमेंट है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके की जिसकी हमने सैर करवाई है, सवात की, हम उसको टॉप ट्रेंड बनाएं ट्विटर के ऊपर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया हैंडल्स, फेसबुक और इंस्टा के ऊपर। तो बढ़ते हैं अपने, आपका साथ चाहिए होगा, कंट्रीब्यूशन चाहिए होगी, तो चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है ट्रेंडिंग टुडे। जी हाँ, सेगमेंट हमारा ट्रेंडिंग टुडे, और इसमें हम ट्रेंड बनाएंगे। जिस तरह की हम सब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने हमें इतना कुछ दिया है, हमें भी पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी तो मेहनत करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से 10 से 15 सेकंड का काम है। आपको सिर्फ अपने ट्विटर अकाउंट पे जाना है और वहाँ पर आपको ट्वीट करनी है #discoversawat, #discoverpakistan, #TheMorningShowHD। और ये मेरे ख्याल से 10 सेकंड का एक्ट ऑफ काइंडनेस है जिसके और जरिए आपकी बिल्कुल हमें सपोर्ट चाहिए। जैसा 30 सेकंड एक्ट ऑफ काइंडनेस व्हिच कैन क्रिएट मेनी जॉब्स, अपॉर्चुनिटी फॉर ह्यूमन, और आपका सपोर्ट हमें चाहिए। तो आप देंगे, इमोशनली कनेक्ट करेंगे हमारे साथ, और हम सवात को बनाएंगे टॉप ट्रेंड, क्योंकि हमें शो करना है कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान को चाहते हैं। और सैयद नूर साहब ने और इब्राहिम हक साहब जो हैं वो भी अपने अपने ट्विटर हैंडल से इसको ट्वीट कर रहे हैं। आप लोग इनके ट्वीट को रीट्वीट भी कर सकते हैं, और मुझे यकीन है कि हम पाकिस्तानी आज सवात को टॉप ट्रेंड बनाएंगे, पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि पाकिस्तान के पास कितनी ज़्यादा खूबसूरती है। और अगर आप ट्विटर पे नहीं हैं तो आपने परेशान नहीं होना, आप फेसबुक पे या इंस्टा पे या किसी भी सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर जो है इसी तरीके से हैशटैग के जरिए डिस्कवर सवात, #discover पाकिस्तान टॉप ट्रेंड बना सकते हैं। बिल्कुल। और अभी वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। जी, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। जिस तरह मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है, इसी तरह औरत की कामयाबी के पीछे भी औरत का हाथ होता है। वो माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, टीचर हो सकती है। तो इसी हवाले से हमने एक सेगमेंट कंस्ट्रक्ट किया है और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब। इसका नाम है इंस्पायरिंग वुमेन। सेगमेंट है हमारा इंस्पायरिंग विमेन, और बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी ख़वातीन जो हैं वो किसी से पीछे नहीं हैं। वो मर्दों के शाना बशाना हर प्रोफेशन में हर जगह नज़र आती हैं और हम सब लोगों को इंस्पायर करती हैं। ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। आपको अंदाज़ा हो गया होगा स्टूडियोज़ में हमें 2 और लोगों ने जो है ज्वाइन किया है। सबसे पहले इंस्पायरिंग विमेन की तरफ चलते हैं और तारुफ करवाते हैं। आज हमें इंस्पायरिंग विमेन जो ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान की पहली फीमेल टेनिस स्टार हैं और सिंगल्स और डबल्स दोनों में परफॉर्म कर चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुकी हैं। हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ के अंदर उशना सुहेल ने। उशना, वेलकम टू द मॉर्निंग शो। थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र, ठीक अच्छा, ठाक। कीप इंस्पायरिंग, ये बताइएगा कितना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान और उसमें फिर टेनिस जैसी स्पोर्ट्स के अंदर हिस्सा लेना और फिर उसके अंदर इतना अच्छा परफॉर्म करना। जी डेफिनेटली, आई थिंक टेनिस इज़ अ स्पोर्ट जो पाकिस्तान में पीपल लव इट, पीपल फॉलो इट अ लॉट, लेकिन ऑब्वियसली व्हेन यू कंपेयर टू स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट तो उस तरह नहीं है, बट इट्स ग्लोबली अ पॉपुलर स्पोर्ट। तो मुझे टेनिस में अराउंड 15 ईयर्स हो गए एंड आई बीन इन द नेशनल टीम फॉर द पास्ट 13 ईयर्स, और पाकिस्तान को ऑब्वियसली रिप्रेजेंट करके टू प्ले फॉर माई कंट्री एंड टू विन मैचेस फॉर माई कंट्री इज़ समथिंग विच मेक्स मी प्राउड एज एन एथलीट। तो टफ़ होता है, कभी कभी रूटीन टफ़ लगती है, कभी कभी यू वंडर अच्छा ये क्या लाइन ले लिया, क्या फील ले लिया, बट देन आई थिंक जो टेनिस ने मुझे मेरी लाइफ में दिया है, आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स इज एवर गिवन दैट टू मी इन माई लाइफ। तो आई एम ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड टू बी इन द स्पोर्ट एंड प्ले फॉर माई कंट्री, और अपनी कंट्री के लिए लाइक आई सेड रिप्रेजेंट करना, टू बी एन एम्बेसडर फॉर योर कंट्री इज ऑनरेबल। अच्छा उष्णा, सबसे पहले मैं आपके बालों की और या आपके हेयर कलर की तारीफ़ करना चाहूँगी। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही ग्रेसफुल लग रहे हैं। सेकेंडली मुझे इस हवाले से बताइएगा आप। अच्छा क्यों नहीं, हम ही सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे मेंस राइट बनाने की जरूरत है। अच्छा उष्णा, मुझे बताइए कि स्टार्ट से ही शौक था आपको स्पोर्ट्स का, या किसी को देखा या फादर ने या मदर ने मोटिवेट किया इस हवाले से, इस फील्ड के हवाले से?
टेनिस आई थिंक इट रन्स इन माई ब्लड। मैं बचपन से आई वॉज अ वेरी एक्टिव किड, मतलब स्कूल में भी मुझे हमेशा PE लेसन का आई वुड ऑलवेज लुक फॉरवर्ड कि कब होगा। मैं हमेशा क्लास में भी फुली अटेंटिव नहीं होती तो टीचर्स थोड़ा कहती थी ध्यान किया करो, तो मैं बाहर ग्राउंड में मेरी नज़र जाती थी कि स्पोर्ट्स का लेसन कब शुरू होगा। तो आई नेवर प्लान टू बिकम एन एथलीट और टेनिस प्लेयर, लेकिन आई थिंक क्योंकि सर्कमस्टांसेस उस तरह से बनते गए, अभी भी टिल डेट माय फादर वॉचेस टेनिस मैचेस विद मी ऑन टीवी। हम सारे ग्रैंड स्लैम्स, ATP, WTA टूर्नामेंट्स फॉलो करती हूँ। तो आई रिमेंबर जब मैं 11 या 12 साल की थी, माय मदर वाज एन एकेडमिशियन, तो वो मुझे पढ़ा रही थी, तो शी गेव मी अ ब्रेक फ्रॉम माय एग्जाम्स, मतलब पढ़ाई जो थी। और मैं बाहर जाकर आई जस्ट इंस्टेंटली स्टार्ट वाचिंग टेनिस मैचेस ऑन टीवी विद माय फादर। तो उधर से इंटरेस्ट डेवलप हुआ जब मैंने प्लेयर्स को टीवी में देखा। अच्छा, अब पाकिस्तान के अंदर टेनिस का क्या स्कोप देखती हैं, क्योंकि आप तो खुद एक टेनिस स्टार हैं, और किस हद तक टैलेंट आपको नज़र आता है पाकिस्तान के अंदर टेनिस का? देखिए टैलेंट काफ़ी है आई थिंक, बट वही बात होती है इनकैश करने की बात है। अनफॉर्चुनेटली इट्स बिन 10 to 11 years कि हमारे कोई इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट्स पाकिस्तान में नहीं हुए, विच इज़ अ ह्यूज गैप। तो आई थिंक जो श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे अटैक हुआ था बैक इन 2010, उसके बाद हमारे काफ़ी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स पाकिस्तान में नहीं 10 साल से हुए। तो जो बाकी सारे एथलीट्स इंक्लूडिंग टेनिस प्लेयर्स, एक वो जो होम ग्राउंड में खेलने का एडवांटेज जैसे इंडियंस को बाहर मिलता है, वो हमारा मिस आउट काफ़ी साल रहा है। बट डिस्पाइट दैट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान को 25 कंट्रीज़ में बाहर रिप्रेजेंट किया, एंड आई बिकेम द फर्स्ट एंड ओनली वर्ल्ड रैंक फीमेल टेनिस प्लेयर टिल डेट, एंड दैट मेक्स मी प्राउड टू क्रिएट अ हिस्ट्री फॉर माई कंट्री। तो आई थिंक स्कोप है, टैलेंट है, बट द थिंग इज़ टू इनकैश इट, और होल्डिंग मोर इंटरनेशनल इवेंट्स इन पाकिस्तान इज़ इम्पॉर्टेंट, और गेम की प्रमोशन। नूर साहब, आप भी काफ़ी ख़वातीन को सपोर्ट करते हैं, मोटिवेशन की बात करते हैं। अगर आप भी कुछ पूछना चाहें उशना से तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, कुछ कहना चाहें इस हवाले से, क्योंकि अक्सर होता ही है कि वुमेन बहुत कम इस फील्ड में जाती हैं स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स में हम, और स्पोर्ट्स में अगर देखा जाए तो फिल्में ही बहुत कम बनती हैं। आप फिल्मों में क्यों नहीं आई? आप वो टेनिस खेलने क्यों चली गई? A new platform, you know, he's offering. I really don't have an answer to your question, I'm sorry. अच्छा, But आपने गवर्नमेंट की बात की, तो गवर्नमेंट के कॉरिडोर्स तक भी आज आपकी आवाज़ जो है वो पहुंचने जा रही है। बराबर टेनिस, अब अच्छा आप खुद भी मतलब खेलों का शौक भी रखते हैं और उसमें इन्वॉल्वमेंट भी होती है, तो क्या वजह है, मतलब ये टेनिस और इस तरह की जो गेम्स हैं, इनके लिए कुछ स्पेशल करने जा रहे हैं, कुछ प्लान्स हैं, और आपको क्या लगता है कि किस तरीके से मज़ीद तरवीज दी जा सकती है? ऐसे लोग ही मुझे लगता है इसको आगे लेके जा सकते हैं, जहाँ पे टैलेंट हो फिर वो अपना रास्ता तो बनाता है। जैसे वो कह रही है कि अर्ली चाइल्डहुड से शुरू किया था, और ये क्रेज़ अल्लाह की तरफ से होता है, टैलेंट अल्लाह की तरफ से होता है। जितना ज़्यादा आएगा उतनी फिर इनेबलिंग एनवायरनमेंट भी आहिस्ता आहिस्ता बदलेगी। तो ज़्यादा पाकिस्तान में क्रिकेट खेली जाती है। मेरे जो बड़े भाई हैं बाय द वे, वो टेनिस लवर हैं, कोई नहीं छोड़ते मैच नेशनल हो तो अभी भी इज़ माशाल्लाह 63, मगर वो जा रहे होते हैं। तो जिन लोगों को ये है, आई एम श्योर आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, हाँ हमारी असल में बड़ी बुनियादी नौइयत के मसाइल हैं जो हुकूमत जिनमें फंसी रहती है, बट आई विश के हम इस पर कुछ कर सकें, और जो हमारा अभी जो ग्लोबल क्या कहते हैं अचीव करने, आप में क्या कहते हैं उनको, गोल्स कौन से? एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब कोशिश आपकी यही होती है कि आप दुनिया भर में जो है अपना जो है नाम वो करें, बट मुझे आपकी बात बड़ी अच्छी लगी कि यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट इट, और पाकिस्तान को सर्व करने के लिए हम सब बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। और जिस तरह कि हमने आपको बताया था कि हम एक पैशन स्टोरी भी आपसे शेयर करेंगे और उसको थम्स अप करेंगे, तो अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं और फिर आपको बताते हैं कि हमारे स्टूडियो में एक और ख़ास गेस्ट भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। सेगमेंट है हमारा थम्स अप। तो जी इस सेगमेंट में हम प्रेज़ करते हैं, आगे लेकर आते हैं स्टोरी जिन्होंने कुछ अलग किया होता है, कुछ अच्छा किया होता है। तो आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है बहुत ही नन्ही मुन्नी छोटी सी क्यूट सी सिंगर हैं और सीख रही हैं, और इतनी सुरीली वॉइस है, आपको मालूम हो ही गया होगा किसकी बात करें। आज हमें ज्वाइन किया है फिज़ा बतूल ने। एग्जैक्टली, वेलकम टू द मॉर्निंग शो। थैंक यू। फिज़ा 9 साल की हैं आप, 5th क्लास में हैं, मतलब ये कहाँ से इतना ज़्यादा आपने जो है वो टैलेंट, और ये किस तरह आ गया भाई? जब मैं 5 इयर्स की थी तो तब मेरे भाई गाते थे, तो बस उनको देख कर ही मुझे भी सिंगिंग का शौक़ हो गया, तो फिर मैं भी गाने लगी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे सिंगिंग का शौक़ हो गया। तो फिर
पहले मेरे भाई सुरताल म्यूज़िक अकेडमी सीखते थे सर के पास, तो उन्होंने जब मुझे सुना ना कि मैं भी गा रही हूँ तो मुझे सर के पास लेके गए। तो फिर जब सर ने मुझे सुना तो उनको भी मेरी वॉइस अच्छी लगी, तो फिर उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया। तो फिर उन्होंने भाई को कहा कि आप इसको अकेडमी लाएँ, तो फिर तब से मैंने अकेडमी ज्वाइन की। फिर सर ने जब मुझे सिखाया तो फिर मैं सीखती गई। और फिज़ा, मुझे बताइए कि आप स्कूल का होमवर्क कैसे मैनेज करते हैं? जाती होंगी ना स्कूल, तो होमवर्क कैसे मैनेज करते हैं? फिर एकेडमी की क्लासेस कैसे मैनेज करती हैं? हो जाती हैं? हो तो जाती है, मगर अभी रिसेंटली मेरे स्कूल नहीं क्लोज हो गए। पहले कोरोना के ज़माने के बच्चे हैं, इनसे क्या पूछते हैं? इनको स्कूल की बिल्डिंग की लेकिन शक्ल भूल होमवर्क गई। बहुत मिलते हैं ऑनलाइन। वक्त तो बहुत ही मिलता है, मगर मैं कर ही रहती हूँ मैनेज करने। पर जब मैं सो कर उठती हूँ तो फिर और मैं अपने टैलेंट थोड़ा को कैसे पॉलिश करती हैं? कितना प्रैक्टिस करती हैं गाने के लिए? कितना टाइम लेती हैं दिन में? हम यानी मैं प्रैक्टिस करती हूँ 2 आवर्स डेली। ठीक है, कोई गाना सुना दें प्यारा ठीक है, सा। मैं आपको सुनाती हूँ मैडम नूरजहां का सॉन्ग, तो मेरा फेवरेट है ना, सबसे ज़्यादा फेवरेट। सोने दी ठीक है, तवी ठीक हो गया। सोने दी तवी अजे मैं होंदी ढोलना हो ढोलना, सोने दी तवी रंदी गल लगे तेरे सावां दे नेड़े नेड़े, कि मैं बना जानिया ओ जानिया होए सोने दी तवी अजे मैं होंदी ढोलना हो ढोलना, सोने दी तवी मैनू तवी दे नाल बड़ी हार वे, वंड लिया ने मेरे नाल तेरा प्यार वे। मैनू तवी दे नाल बड़ी हार वे, वंड लिया ने मेरे नाल तेरा प्यार वे। ए सोकन सोने रंग दी नहीं लगदी मैनू चंगी, ओ गला दे हानिया ओ हानिया। वेल डन, वेल डन। आपको पता है कि आप इतनी लकी हैं, आज आप लेजेंड्स के साथ बैठी हुई हैं। नूर साहब, मैडम का गाना हम लोग आप- लकी हैं, इनके साथ बैठे हुए हैं हम, और कमाल है। और मैं ये कमेंट देना चाहूँगा कि मुझे लगता है आजकल के सिंगर्स, बहुत सारे लोग कहते हैं ट्यूनर लगाते हैं आवाज़ को, तो मुझे लगता है अल्लाह ने इसके गले में ट्यूनर लगा के भेजा है इसको। बेशक ऐसा ही। जरूरत ना पड़े। कितनी सुरीली है माशाल्लाह। आप मैडम नूरजहां जो हैं उनका नाम लिया आपने बड़े गाने सुने होंगे, लेकिन बेटा अभी से मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ, आप ये भी देखा करें जाके नेट पे या कहीं कि इसकी ट्यून किसने बनाई, कंपोज़र कौन है, इसको लिखा किसने है। उनका भी कंट्रीब्यूशन जो है सिंगर के साथ उतना ही है जितना सिंगर का या गाना जो है, तो उसके बारे में भी इल्म होना चाहिए। जब उनके बारे में इल्म होगा तो आपके गायकी में, आपके तलफ़ुज़ में ख़ास तौर पर निखार आएगा। तलफ़ुज़ का, सिंगर के तलफ़ुज़ का होना, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, वरना लफ्ज़ समझ में नहीं आते। सही। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल ठीक। मेरा दिल चाह रहा है एक और चीज़ सुन लें इससे। चले एक और गाना जो है लेकिन मैं- शर्त है आप भी गाएंगे साथ। मैं क्या डू इट। गाऊंगा? हाँ बिल्कुल। क्या प्रीतो में नव्या सुना? हाँ थोड़ा सा। मेरे ख्याल से आपकी और इसकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं। अबरार लक साहब का गाना ही सुना। नव्या कर ले, सुना मैं? थोड़ा सा चलो सुनाओ। चलो सुनाओ। मुझे एक लाइन नहीं सुना। ओके। आप एक लाइन बोले ना, फिर वो बोल देगी। नहीं वो बोल देगी। हाँ चलो सुनाओ जरा, मैं लेकर। प्रीतो में नव्या कर ले। ये जो है ना सिर्फ आप भी कर सकते, कोई और नहीं कर सकता। तो आपकी पसंद का कोई और गाना मैडम का या नहीं, किसी कोई और? भी मैडम के सारे गाने हमें पसंद है। चलो भी आखिरी गाना सुना आप दो। कोई भी सुनाती हूँ, अब जो हो लीजिए, ठीक है। सोनिए तू कोक मेरी सुन कदी हुक वे, सुन कदी हुक वे, मेरे नाले हो जिया करे ना सलूक वे, जिंदड़ी मलूक डी कुट के ना फड़े मेरे बा, मैं था मर जानिया है, मैं था मर जानिया हाय हाय जदों होली जे नैने मेरा नाम,
सच्चे आदे वादे झूठे झूठा होंदा प्यार वे झूठा होंदा प्यार वे करके मोहब्बता कोल जांदे हार वे की एतबार जदों कहंदियां ने मैनू सखियां मैं थां मेरी जानिया मैं थां मेरी और देखिए कि कितना टैलेंट है पाकिस्तान में, कितना पोटेंशियल है। कोई भी आप फील्ड ले लें, आपको ऐसे हुनहार बच्चे और ऐसी स्टोरीज मिलेंगी। तो हम सब मेरे ख्याल से फिजा को जो है थम्स अप कहना चाहेंगे। फिजा थम्स अप, थम्स अप फिजा, कीप अप द गुड वर्क। बिल्कुल इसी तरह करते जाइए, पॉलिश होते जाए, सीखते जाए। और इन्होंने जो आपको एडवाइस दी है ना, उस पे आपने जरूर एक एडवाइस मैं भी करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल आपने क्यों अपनी नहीं। स्टडीज की तरफ तवज्जो देनी है, ओके? क्योंकि आप लोगों के गाने नहीं सिर्फ गाती रहेंगी, जब आप खुद पढ़ेंगी लिखेंगी आपको आइडियाज़ आएंगे, फिर आप खुद गाना लिखोगी अपना, ठीक है, ट्यून्स बनाओगी। उसके लिए आपका आईक्यू बहुत बड़ा होना चाहिए, और जितना भी अच्छा आप पढ़ोगी, जितने अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जाओगी, आपका एक्सपोजर बढ़ेगा। तो पढ़ाई नहीं छोड़नी, शौक के लिए इसको ज़रूर साथ साथ करते हो। ठीक है उष्णा, आप भी कुछ सजेशन देना चाहेंगी यंग टैलेंट को? मैं सिंगर तो नहीं हूँ, बट आई हैव अ हॉबी ऑफ सिंगिंग। मुझे गाने का शौक है, तो अरे वाह वाह वाह, ये तो एक और आइटम आ जाएगा। बट आई वांट टू विश हर ऑल द बेस्ट, बिकॉज मैं बहुत पेट्रियाटिक हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन अ पेट्रियाट, और आई थिंक ये रीज़न है कि मैं स्पोर्ट्स में इतना अरसा रही हूँ। तो आई लव पीपल जो पाकिस्तान को एक सॉफ्ट अच्छा इमेज देते हैं। सो आई एम श्योर शी हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर माशाल्लाह, एज यू कैन सी। एंड आई वांट टू विश हर ऑल द बेस्ट, एंड आई होप आप आगे जाके पाकिस्तान का बहुत नाम रोशन करो, और जो आपके लेजेंड्स बैठे हुए इनकी एडवाइस को फॉलो करो, एंड इंशाल्लाह you grow and you do best. This is the right platform to show your talent. नूर साहब ने पहले ही आपको फिल्म की ऑफर कर दी है, तो आप लगे हाथ एक अपना पसंदीदा गाना सुना दें। उन्होंने कहा है ऑफर नहीं की, आपने कहा ना ऑफर कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, तो मैं बाज़ाब्ता कर देता हूँ। सर आप गाना सुना दें पहले। मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान के अंदर एक आर्टिस्ट है जी, एक्सप्लोर करने की बात है। अब डोमिनेट कर गया स्पोर्ट्स, टेनिस, तो ये उधर चलेगी। अगर एक्टिंग डोमिनेट करती तो ये हमारे पास आ जाती। तो जहाँ हैं ये अच्छी हैं, और पाकिस्तान का फ़ख्र है। नहीं आए थे, he ended up becoming a singer. ये ताशा exactly ऐसी अपने example। मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, नदीम साहब वो सिंगर बनना चाहते थे, और मुझे वो सुना रहे थे अभी कुछ दिन पहले, कहने लगे मैं निसार बज़मी साहब के पीछे तो उन्होंने एक गाना मेरा रिकॉर्ड कर लिया She sings with me. किसी फिल्म के लिए। तो वो गाना मैंने गा दिया, मैं उसके बाद ढाका चला गया, वहाँ मैं एक्टर बन गया, हीरो बन गया, और फिर मैं पाकिस्तान इधर आए थे साथ वहाँ से? नहीं निशा वो पहले आई थी। अच्छा। वो तो पहले। अब जब वो यहाँ आए, यहाँ उन्होंने एक फिल्म साइन की, और उसके म्यूजिक डायरेक्टर जो थे वो निसार बज़मी साहब थे। अच्छा। और वही गाना जो नदीम साहब ने गाया था 5 साल पहले या 6 साल पहले, वो मेहदी हसन साहब ने गाना, और नदीम साहब पे पिक्चराइज हुआ। तो ये देखिए सैयद नूर साहब की जो आंख है, उन्होंने देख लिया आपके अंदर का टैलेंट, तो अब दिखा दें आप अपना टैलेंट। अच्छा, आई हैव अ कंडीशन, अगर मेरे साथ फिजा गाएगी। श्योर व्हाई नॉट, क्यों नहीं, फिजा तो तैयार है, हर दम तैयार है। लेकिन वी हैव टू डिसाइड अ सॉन्ग, कौन सा आपको कौन से गाने, मतलब मेरी कोई फिक्स प्लेलिस्ट नहीं है, मेरे मूड पे डिपेंड करता है। मैं गाने हर किस्म के सुन लेती हूँ, इंग्लिश, पाकिस्तानी। बताइए, आप बताए ना, वो तो आपका साथ देख। पाकिस्तानी फेवरेट बैंड कौन सा है? सारे फेवरेट सारे फेवरेट हैं। चलो choose स्ट्रिंग्स करो ना, कोई एक स्ट्रिंग्स song का जो गाते आपको हैं, मेरा बिछड़ा यार। वो है मुझे नहीं आते हैं? मेरा बिछड़ा तो आप सुना देना। मेरा बिछड़ा यार करे मेरा इंतजार, मेरा बिछड़ा यार, मेरा बिछड़ा यार। ब्यूटीफुल। तो जी हम Amazing. एक मरतबा फिर से जो है थम्स अप करेंगे फिजा को, बल्कि उष्णा को भी,
कि ये भी अपना टैलेंट जो है सामने लेके आई हैं और पाकिस्तान में बेतहाशा टैलेंट है। अगर आप भी कुछ कर सकते हैं तो आप अपनी वीडियो जो है वो हमें सेंड करें, हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे पाकिस्तान में बेतहाशा टैलेंट है और आप लोगों को भी थम्स अप करें। और ये जो स्टोरीज हैं थम्स अप स्टोरीज, ये आपको मजीद मोटिवेट करेंगी ताकि आप भी अच्छे अच्छे टैलेंट के साथ, अच्छे अच्छे काम के साथ आगे आएँ और हम वो स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। आज हमारे साथ दो लेजेंड्स मौजूद थे। आपने जाना इनके बारे में, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में ऐसी बहुत सी बातें जो मुझे नहीं पता थी, आज पता चली। और इतनी पॉजिटिविटी आप दोनों के आने से हुई, हमारी जो सुबह है उसको 4 चांद लग गए। और मुझे उम्मीद है कि आप तो वैसे ही इंस्पिरेशन हम लोगों के लिए, मज़ीद इसी तरीके से हमें इंस्पायर करते रहेंगे, हम आप लोगों को सीखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सैयद नूर साहब, आपके कीमती वक्त का। Thank you so much for coming. सर It's थैंक an यू honor. वेरी और मच। जितनी एनर्जी आप लोगों से हमें मिली है ना, उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और मैं सोच रहा था कि इनके कान में कोई बोल रहा है और इतना आर्टिकुलेट तरीके से ये बोलते जा रहे हैं, एक वर्ड भी इधर से उधर नहीं हुआ। और उनको देख के ना मॉर्निंग का एहसास भी होता है। तो सईद नूर साहब आप ज़रूर इनके बारे में कमेंट करें जी जी, जी, ख़ास तौर पर बल्कि इनको क्रिटिसाइज करें, कुछ बुरा कहें। तो चाहता हूँ आप लेट्स सी कि आप हम उसको हेल्दी लेंगे। स्माइल करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्माइल करना बहुत बुरी बात है। बहुत बुरी बात। देखिए, लोगों को खामखा किसी भुलेखे में डालने वाली बात है, इस पे बहुत तो सारी लड़कियां आपकी स्माइल देख के गलतफहमी का शिकार हुई होंगी। हालांकि कुछ और कहना चाहते थे, कुछ किसी और की तरफ इशारा करके कुछ और कह दिया। थैंक यू वेरी मच आप दोनों लेजेंड्स का। और Thank you so much for वक्त calling की me कमी legend. थी, आप लोगों से और भी मजीद बहुत सी बातें जाननी है, सीखनी है। तो दोबारा हम कोशिश करेंगे कि आप लोग कभी हमें ज्वाइन करें। इसको जरूर हमारे बनाना है आपने बार बार अपने जरूर क्यों पक्का नहीं? रख लें, इसके लिए छोटी सी सीट इधर बना लें। ये रोजाना आपको एक गाना सुनाएगी और एंटरटेन करेगी, लोगों को इंतजार रहेगा इसका। थैंक यू वेरी मच। आपने मुलाहिजा किया अबरारुल हक द लेजेंड एंड सैयद नूर द लिविंग लेजेंड, दोनों की आपने बातें मुलाहिजा की। मजीद आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद और भी मजीद गेस्ट होंगे, जिस तरह कि आपको पता है कि हमारे इतने ज़्यादा सेगमेंट्स हैं जिसमें बिल्कुल। बहुत कुछ आपके लिए जानने को है। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और आजकल हर कोई बहुत क्रेजी है, बहुत कंसर्न है फैशन को लेके, क्योंकि वो अच्छा दिखना चाहता है, अच्छा पहनना चाहता है। तो हम आपको बताते हैं कि आजकल क्या क्या फैशन में चल रहा है समर के हवाले से। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है फैशन क्रेज। जी हाँ, जिस तरह नजफ ने कहा कि एवरीबडी इज फॉलोइंग द फैशन, एवरीबडी इज क्रेजी अबाउट फैशन। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, और हर एक को हक है और बल्कि हर एक को दिखना चाहिए अच्छा, उसके लिए काम करना चाहिए। इसीलिए हमने ये जो है कंस्ट्रक्ट किया है ख़ास तौर पे सेगमेंट तक, ताकि आप लोग जान सकें कि इस वक्त व्हाट इज़ ट्रेंडी, क्या चल रहा है। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद हैं फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली दो अहम शख्सियात। मेरी तरफ जो बैठे हैं, फैशन फोटोग्राफी का एक बड़ा नाम, सिर्फ फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़ी नहीं करते बल्कि कमर्शियल फ़ोटोग्राफ़ी भी करते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इनकी खिदमात जो हैं वो ली जाती हैं। हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ के अंदर इफ्तिखार पाशा साहब ने। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, वेलकम टू द मॉर्निंग शो। और अब मैं तारुफ करवाती हूँ अपनी जानिब, इस तरफ चलती हूँ और बताती हूँ कि इस तरफ मौजूद है, हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन किए हैं, फैशन मॉडल हैं और होस्टिंग भी करती हैं। तो आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किए सना हयात हैं। वेलकम टू द मॉर्निंग शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। कैसी हैं सना? मैं बिल्कुल ठीक, आप माशाल्लाह बताएं। अच्छी और फ्रेश लग रही हैं। थैंक यू सो मच। So Sana, what is fashion for you? फैशन मेरे लिए क्या है? फैशन जो आपको कंफर्टेबल फील करवाए, वो मेरे लिए फैशन है। बिकॉज मोस्टली आई डोंट फॉलो ट्रेंड्स, जो मुझे कंफर्टेबल फील करती हूँ जिसमें मैं उसको लेकर आगे चलती हूँ फैशन में। अच्छा, so you make your own trends actually. You're not a follower. फ्रॉम स्टार्टिंग मैं ट्रेंड को फॉलो नहीं करती, जो मेरे माइंड में होता है मैं उसको फॉलो करती हूँ और वो फैशन बन जाता है आगे जाकर। बट हमारी फैशन इंडस्ट्री में देखिए तो हर कुछ ऐसे बात कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। कभी लॉन्ग शर्ट्स आ जाती हैं, कभी शॉर्ट शर्ट्स आ जाती हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगी, आजकल वैसे क्या चल रहा है समर्स के अंदर? आजकल समर्स में आपको पता है कुर्तीज़ चल रहे हैं, जीन्स चल रही हैं, जंप सूट्स चल रहे हैं, फ्रॉक्स चल रहे हैं, डिफरेंट है। और जो भी आपको सूट करता है, मुझे लगता है फैशन स्टेटमेंट में जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी, जो आपको सूट करता है वो पहने। ट्रेंड को ना देखें क्या चल रहा है, अगर आपको सूट नहीं कर रहा तो यू कांट कैरी ऑन इतना, आप उसको अच्छे से कैरी नहीं कर सकते। तो पहले आप देखें आपकी पर्सनैलिटी पे सूट क्या कर रहा है।
अच्छा पाशा साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। होता ये है कि जब आप फोटोग्राफी करते हैं, कहा ये जाता है कि एक पिक्चर के अंदर आप पूरी मूवमेंट को संभाल लेते हैं, मेमोरीज आ जाती हैं। तो क्या आपका भी कोई बैकग्राउंड होता है, प्रियम्बल सेट करते हैं पिक्चर जब भी क्लिक करते हैं आप, या फोटोग्राफी करते हैं नेचर की या फैशन की? बेसिकली इस वक्त तो सारा कुछ जो डिपेंड कर रहा है वो पोस्ट पे कर रहा है। ठीक है। फोटोशॉप में आप जो कुछ भी करना चाहें कर लें, लेकिन उसके लिए लाइट प्रॉपर जो करना पड़ती है पहले वो करनी होती है। अच्छा, कब फैशन फोटोग्राफी स्टार्ट की और अब कितना अरसा हो चुका है? ऑलमोस्ट 25 ईयर्स, मोर देन 25 साल से ज़्यादा हो गया। 25 साल से ज़्यादा हो गया। पहले से शौक था कैमरे का? नहीं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है ना, स्पोर्ट्स अच्छा, आप से। स्पोर्ट्स फोटोग्राफी हाँ भी जी। करते हैं? तो ये किस तरह फ़र्क करते हैं स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी और कमर्शियल फोटोग्राफी? तकरीबन काम तो कैमरे पे ही है सारा, हाँ। तो फैशन और स्पोर्ट्स से कोई इतना मुश्किल काम नहीं। अच्छा, मुझे पाशा साहब ये बताइएगा कि डिजिटल और फिल्मिंग में क्या फ़र्क है? डिजिटल और फिल्म में फ़र्क ये है कि हम लोग पहले फिल्म जब थी तो लाइट करके प्रॉपर उसे चेक करके हम तस्वीर बनाते थे। ठीक है, ठीक है। ठीक, उसका रिजल्ट भी 2 से 3 दिन बाद मिलता था। सही, और अब ये हो रहा है, पहले तस्वीर बनाई जाती, कैमरे में देखा जाता, उसके बाद लाइट की जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सही। इसलिए अब हर बंदा जो है उस तरफ। अच्छा, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी इटसेल्फ एक पूरी दुनिया है। मैं यहाँ जानना चाहूँगा, बहुत से क्योंकि फोटोग्राफर्स हैं यंग, उनको मौका है कि वो आप सीख सकें। स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में किस तरह आप डिफाइन करते हैं कि दिस इज़ द डिफाइनिंग, दिस इज़ द मूवमेंट जिसको कैप्चर किया जाए? देखना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हैं उसमें, कौन सी स्पोर्ट्स का आप कैप्चर कर रहे हैं। फोटोग्राफी ज़्यादा हो गई है, फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा होगी। एवरीबॉडी इज और होल्डिंग। फोटोग्राफर बहुत ज़्यादा हो अच्छा, गया। तकरीबन। एवरीबॉडी इज everyone is होल्डिंग अ कैमरा तो नाउडेज। इसलिए मेरा ख्याल है जिसकी भी 50,000 रुपए की कमेटी निकलती है अच्छा। तो कैमरा लेके वो। एक्चुअली अब तो फ़ोन के अंदर भी कैमरा है, तो कोई एक आप टिप देना चाहेंगे लोगों को किस तरीके से आप एक अच्छी क्लिक खींच सकते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है मूड पे डिपेंड करता है। अगर मुझे कोई अच्छा मूड आप में मिल रहा है तो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो तस्वीर बन जाएगी अच्छी। अच्छा, आप ना क्योंकि कमर्शियल फोटोग्राफी भी करते हैं, एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक तो जानदार चीज़ है, मतलब आप एक फैशन मॉडल का जिस तरह के शूट करें, बट कमर्शियल उसमें बेजान चीज़ के अंदर जान डालना, उसके बारे में देखना कि इसका एंगल क्या ठीक है, वो कितना चैलेंजिंग है? लाइट पे डिपेंड करता है सारा। लाइट के साथ मूड बनाया जाता है किसी भी चीज़ का। ठीक है। अच्छा सना, मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत डिफ़िकल्ट ये चीज़ है, लेकिन ये आर्ट है किसी भी कपड़े को कैरी करना। बिल्कुल। हर किसी का शौक होता है ये नया फैशन आया मैं भी पहन लूँ, लेकिन बहुत कम लोग कैरी कर पाते हैं। साड़ीज़ जिस तरह आजकल चल रही हैं, लॉन में गरारा चल रहे हैं, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? आपने ट्रेनिंग की है या आपके अंदर ये बिल्डअप था? ये बिल्डअप था, ये स्टार्टिंग से ही था, क्योंकि बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से लोग महंगा कपड़े ख़रीद लेते हैं लेकिन उसको कैरी करना नहीं जानते, और बहुत से लोग सस्ते कपड़े मतलब चीप प्राइस में ख़रीदते हैं और उसको कैरी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो कैरी करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं स्टार्टिंग से ही स्कूल टाइम से ही बहुत अच्छे से इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखती थी, मेकअप, कपड़ों में, तो कैरी करना मैं बहुत अच्छे से जानती तो थी। वो जो लड़कियां जो इस तरफ आना चाहती हैं उनको आप क्या रिकमेंडेशन देंगी, क्या मॉडलिंग सजेशन फील्ड देंगी? में हाँ, आना चाहती हैं, मैं यही कहूँगी कि पहले तो आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करें, उसके बाद आप कोई करियर अपने लिए सेलेक्ट करें, ठीक है। और फिर जब आप फील्ड में आते हैं तो अपना पोर्टफोलियो बनवाएं और अपने अंदर एक देखें, जो मॉडल होते हैं या अगर जो लड़कियां दूसरी फील्ड में, उनमें एक डिफरेंट तो होता है, एक डिफरेंस तो होता है पर्सनैलिटी वाइज। आप जैसे कि चीज़ों को कैरी एक लड़की और दूसरी लड़की में डिफरेंट है कि वो कैरी नहीं कर सकती, और जो मॉडल है उसने क्योंकि शूट करनी है, उसको प्रोडक्ट्स को, ब्रांड को, कपड़ों को कैरी करना आना चाहिए। अच्छा, आमतौर पे लोग समझते हैं कि बड़ा फन लविंग काम है जी, बड़ा मज़ा आ रहा है वो, बट हाउ चैलेंजिंग इट इज़ टू बी अ फैशन मॉडल? इट्स ऑल लाइक ये सिर्फ कैमरा तक ही है। आप काम करते हैं, अपने घर को चले जाते हैं, हमें लगता है कि फ़न है, लेकिन जब आप काम कर रहे होते हैं तो यू आर वेरी सीरियस ऑन serious योर business. रिलेटेड टू वर्क। लोग सोचते हैं कि जो मीडिया के लोग हैं बहुत इंजॉय कर रहे हैं, उनकी लाइफ में तो बहुत ही शुगल है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप बहुत सीरियस फील्ड है, और अगर आप इसको सीरियसली लेके चलोगे तो इसमें हार्ड वर्किंग ज़्यादा है। तो पाकिस्तानी जो फैशन इंडस्ट्री किस तरह देखते हैं आप, और मज़ीद क्या ग्रो कर रही है, अपॉर्चुनिटीज़ नए बहुत लोगों के ज़्यादा लिए आ ग्रो रही कर रही है, बहुत ज़्यादा। हमारे डिज़ाइनर्स जो हैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते जा रही हैं, और इट बिकम अ वेरी बिग इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री। अच्छा, पाशा साहब की तरफ आते हैं। पाशा साहब, जिस तरह की मैंने बात की कि कैमरा तो इस वक्त हर बंदे के पास है, नौजवान नस्ल जो है वो बड़ी तेज़ी से इस तरफ आना चाह रही है। हम भी सपोर्ट करते हैं कि नेचर फोटोग्राफी की तरफ आएँ लोग और पाकिस्तान की खूबसूरती जो दिखाएं। तो आप क्या टिप देना चाहेंगे, किस तरीके से एक अच्छा फोटोग्राफर बन सकता है? अब मेरा ख्याल है ये कि अब
पहले ऐसा कोई इंस्टीट्यूट या ऐसा कोई अदारा नहीं था पाकिस्तान में जहाँ पे ये चीज़ प्रॉपर पाई जाती या सिखाई जाती थी। और अब बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं जहाँ पे ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं विद डिग्री और इस तरह की चीज़ों के साथ, और वहाँ एडमिशन लेके और सीखें और पढ़ें। अच्छा, आप क्योंकि शूट्स के लिए ट्रैवल करते होंगे, तो पाकिस्तान की खूबसूरती के बारे में ज़रा बताइएगा। कौन सा इलाका ज़्यादा पसंद है, कहाँ कहाँ गए हैं? मैं अभी लास्ट गया हूँ रत्ती गली, अच्छा, नीलम वादी से आगे एक झील है, वहाँ पे शूट करके आऊँ, तो मेरे ख्याल सैफुल मुल्क से ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अच्छा। और देयर लॉट ऑफ प्लेसेस जिनको डिस्कवर करने की ज़रूरत है, इसका मतलब? हाँ जी, वहाँ पे मेरे ख्याल भी इतना ज़्यादा शूट्स वगैरह ये इस तरह की चीज़ें हुई नहीं अभी तक। अच्छा, आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है जो ऑलरेडी आप विजिट कर चुके हैं लेकिन दोबारा जाना चाहते हैं? जिसका मैं बता रहा हूँ, रत्ती रत्ती गली का। क्या बात है। तो इतनी इनको पसंद आ गई। सना, आप भी ट्रैवल करती हैं मॉडलिंग के लिए? आई लव टू विजिट अ लॉट, लेकिन ट्रैवलिंग अभी मेरी लाइफ में कम है। अच्छा, अभी मैं सिर्फ जहाँ पर हूँ वहीं पर काम कर रही हूँ एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? अभी, बिकॉज अभी काम इतना जो है कि आउट सिटी से आया नहीं है, और अभी जब आएगा तो इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लोर। ठीक। अच्छा, जो नए डिज़ाइनर्स आ रहे हैं, नए नए आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगी कि पाकिस्तानी डिज़ाइन जो हैं दुनिया भर में मेरे ख्याल से अपना जो है वो नाम रोशन कर रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं, कितना पोटेंशियल है पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री में और डिज़ाइनर्स में और मॉडल्स में? मैंने तो अभी भी बोला है कि पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है। हमारे जो डिज़ाइनर हैं, जो पहले के हैं और जो अब न्यू आ रहे हैं, सब बहुत ही डिफरेंट आइडियाज़ और क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फैशन इंडस्ट्री में पोटेंशियल है। अच्छा सना, मुझे बताइए, जारी बात है आप शूट करती हैं, मॉडलिंग करती हैं, मेक ओवर आपका अच्छा खासा रोज़ डेली बेसिस पे होता होगा, तो स्किन की केयर कैसे करती हैं? उसके क्या हालात हो जाते हैं? कभी कभी हो जाते हैं? केयर जितनी की जाए कम है। लड़कियों के लिए तो बिल्कुल ऐसे ही है, जितनी की जाए कम है। उसके लिए मैं स्पेशल है ना आपका, क्योंकि आपने डेली बेसिस पे करने हैं। ये लगता है कि मॉडल्स का बहुत ही कोई डिफरेंट है। ये हाउस वाइफ से भी ज़्यादा आम जिंदगी है कि कोई ऐसा, मेरे तो बिल्कुल ऐसा कोई नहीं है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा सनस्क्रीन को इम्पोर्टेंस देती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर जाना होता है और मैं बिना मेकअप के जाती हूँ, ठीक है, तो सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। अच्छा, फैशन मॉडल बनना चाहते हैं कोई नौजवान, तो उनको क्या क्या चीज़ें मद्देनजर रखनी चाहिए? सबसे पहले तो उनको मद्देनज़र रखना चाहिए कि वो इस फील्ड में अगर आना चाहते हैं तो तैयार हो जाएं। इट्स नॉट अ लाइक ईजी फील्ड कि जी आप आए, आप बहुत ग्लैमरस एंड आपको चांस मिल जाएगा। यू हैव टू स्ट्रगल एंड यू हैव टू वर्क आउट फॉर योर सेल्फ, तो फोकस्ड ऑन योर लाइक गोल। हाँ, फिजिकली आपको फिट होना चाहिए। आप ये नहीं आप सोचेंगे कि आपको काम मिलेगा तो फिजिकली फिट होंगे। अगर आपको इस फील्ड में आना है, पहले फिजिकल फिट होना पड़ेगा आपको, कि ये चांस मिलेगा तो ही मैं 45 पे जाऊंगी, ऐसा नहीं है। आपको पहले से अपनी रूटीन में जिम और ये सब चीज़ें आप जैसा बता रही थी कि आप मतलब अपने ही ट्रेंड्स को फॉलो करती हैं, कभी ऐसा हुआ कि किसी डिज़ाइनर के कपड़े हो जो आपने कहा कि नहीं, आई कुड नॉट कैरी देम? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मुझे सब डिज़ाइनर जो भी कोलैबोरेट करते हैं उन सबके कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, और वही बात होती है कि इम्प्रूवमेंट की हर किसी में ही एक होती है कि वो कर सकते हैं, तो इम्प्रूवमेंट जितनी होगी अच्छा होगा सबका काम। सो यू लाइक ईस्टर्न और वेस्टर्न? आई लव बोथ बेसिकली, जो जैसा इन्वायरमेंट है वैसा। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच पाशा साहब फॉर कमिंग। आपने इतनी अच्छी अच्छी टिप्स बताई फोटोग्राफी के हवाले से कि क्या चीज़ें, डिफरेंस क्या है और आजकल क्या चल रहा है। थैंक यू सना, आपका भी बहुत शुक्रिया। और आपने भी मतलब टिप्स भी दी और बताया कि आप जो भी पहने आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और कैरी करना चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ आप बेहतरीन दिख सकते हैं। और जैसा कि पाशा साहब ने कहा कि फोटोग्राफी जो है उसके लिए सिमेट्री का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब सिमेट्री को फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छा फ़ोटो जो है वो ले सकते हैं। बिल्कुल। और अभी वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद, और अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है बैटल ऑफ ब्रांड्स। तो जी, इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे ब्रांड्स के हवाले से
कि किस ब्रांड पे कितनी सेल लगी हुई, ताकि आप इजीली जाके शॉपिंग कर सकें। क्योंकि सलमान, होता ये है, वैसे तो कहा ये जाता है कि ख़वातीन को बड़ा शौक होता है शॉपिंग का, लेकिन मर्द हजरात भी पीछे नहीं हैं। बिल्कुल, इस वक्त तो हर बंदा जो है वो फॉलो करता है फैशन, कुछ क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान। और मैं पर्सनली खुद जो है ना इंतज़ार कर रहा होता हूँ कि सेल लगे और फौरी तौर पर जाकर मैं अपने पसंदीदा ब्रांड से जो है वो शॉपिंग कर लूँ। और आपको पता है जितने ज़्यादा ब्रांड्स आ रहे हैं, जितना कंपटीशन बढ़ रहा है, उसका फ़ायदा एट द एंड कंज्यूमर को हो रहा है। तो आज सबसे पहला जो है, आप बताइए कौन सा ब्रांड है जो कि सेल ऑफर कर रहा है? बिल्कुल, आपको फर्स्ट सेल के हवाले से आगाह करते हैं। तो जनरेशन पे लगी हुई है सेल, और ये समर सेल है, अप टू 60% ऑफ। जनरेशन की क्लोथिंग बहुत अच्छी है, फ्लोरल है, समर वाले कलर्स होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि साथ ट्रेंड्स भी होते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो हमारी कोशिश होती है कि ऐसा कुछ आप ड्रेस लें कि वेल ड्रेस भी लग सके और आप साथ ही साथ ट्रेंड को भी फॉलो कर सके और गर्मी भी ना लगे आपको। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा जो ब्रांड है मेरा पर्सनली बड़ा फेवरेट है, इंजन। कैजुअल क्लोथिंग है इसकी, और इस पे जो सेल लगी है दैट इज़ फ्लैट 50 to 70% ऑफ। तो टाइम ज़ाया मत करें, फौरी तौर पर जाएं। मेरे साथ तो मसला सिर्फ ये होता है कि आई हैव अ वेरी कॉमन साइज़, अगर मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊं तो वो साइज़ निकल जाता है। तो आप लोग फौरी तौर पर जो है शॉपिंग के लिए निकलें और अपने फेवरेट ब्रांड से जो सेल ऑफर की जा रही है उस अपॉर्चुनिटी को अपनाएं। और यही हमारी कोशिश है कि आपकी कोई भी जो चीज़ है वो मिस ना हो, इसलिए हमने खास तौर पे इसके साथ साथ अपने प्यारों के लिए शॉपिंग कीजिए, अपने दोस्तों के लिए शॉपिंग करके रखिए ताकि प्यार बांट सकें। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जो कि है हेल्थ के हवाले से, और इसका नाम है हेल्थ एंड फिटनेस। जी हाँ, ये है हमारा सेगमेंट हेल्थ एंड फिटनेस। और जैसे कहा जाता है कि जान है तो जहान है, बहुत ज़रूरी है। सेहत सबसे बड़ी नेमत है, हमें इसके लिए ख़ास तौर पर कॉन्शियस होना चाहिए। और अभी तो अच्छी बात यह है कि कोरोना के आने के बाद मैंने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं अपनी सेहत के मामले में। आपको अच्छा खाना है, आपको एक्सर्ट करना है, आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है। चंद एक चीज़ों के ज़रिए हम एक हेल्दी लाइफ जो है वो जी सकते हैं। और इस सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि हेल्थ एक्सपर्ट्स को जो है वो हमारे साथ स्टूडियोज़ के अंदर हों और वो मसाइल जो आप जानना चाहते हैं उस पर बात की जाए। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ के अंदर जो है एक फिटनेस ट्रेनर मौजूद हैं, यंग हैं, और एक पूरी उन्होंने जिस वर्किंग की है फिटनेस के हवाले से, मुख्तलिफ फिटनेस ट्रेनिंग एक्सपर्टीज़ हैं उनके पास। टबैटा करती हैं, और एक और वो जो आजकल वो आया हुआ है जुम्बा करती हैं, योगा करती हैं, और ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेज इनको पता है जो आपको फिट रख सकती हैं। तो चलते हैं उन्हीं की जानिब और वेलकम करते हैं। वेलकम जुनैरा। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? काफ़ी फ्रेश नज़र आ रही है। मैं हमेशा की तरह बहुत फ्रेश। क्या बात है। ये देखिए ना, एक्सरसाइज करने का फ़ायदा होता है कि आप 24/7 फ्रेश रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, और रात में भी मैं एक्टिव ही रहती हूँ, टांगे दबा के अपनी मदर की फिर मैं सोती हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि फिटनेस ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंसान को ट्रेन करना चाहिए, बट ख़ास तौर पे इस काम में, इस प्रोफेशन में आना कब जहन में आया और कितने अरसे से? मैं आज से 4 साल पहले एज अ डिज़ाइनर थी। मैंने नाम ही लूँगी काफ़ी ब्रांड्स में। मेरी आर्ट्स इतनी अच्छी है कि मैं विदिन 30 मिनट्स में आपको स्केच कर लूँगी। क्या बात है। फिर उस टाइम में एक मैट्रिक के बाद एक अरूज पे थी। जहाँ तक कि मेरे स्ट्रगल के बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो एक सडन एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरी उंगलियाँ ज़ाया हो गई थी, सीधे हाथ की, राइट हैंड की। फिर मैं डिप्रेशन में चली गई थी, यानी कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई। यानी कि टीन एज में मैं अच्छा खासा कमा रही थी एज अ डिज़ाइनर, क्योंकि मेरी आर्ट्स बहुत अच्छी थी। उसके बाद मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी, मुझे लगा कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मेरी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया हुआ है, अब तो हाथ ही नहीं रहा। डॉक्टर्स ने कहा कि ये उंगलियाँ नहीं आएंगी आपकी। लेकिन मेरी मदद जब भी नमाज़ पढ़ना, सामने बैठा देना और फूंकते रहना, उन्होंने बहुत दम, उन्होंने ख़ास दम बहुत किए। लेकिन आज शुक्र है उंगलियाँ बहुत यानी कि ज़बरदस्त हैं। उसके बाद में मैं जिम गई थी, क्योंकि मेरी एक्टिविटी कुछ भी नहीं थी। तो मेरा जो फैमिली है, मेरे फादर जो थे वो कबड्डी खेलने वाले, बड़े हट्टे जट्टे, तो उनसे ये चीज़ मिली हुई थी कि मेरी मदर ने कहा इसको जिम भेजो। तो विदिन 6 मंथ एज अ मेंबर में गई थी। जब मैंने अपने आप में चेंज देखा कि मैं कितनी एक्टिव हो गई हुई हूँ। 6 मंथ में मैं, बाल लंबे थे, एक्नी बहुत ज़्यादा थी, और मूड स्विंग, चिड़चिड़ी, किसी से बात ना करना, एक डिप्रेशन में बंदा यही तो होता है। तो मैंने 6 मंथ में अपने को बहुत चेंज किया। फिर मैंने स्टडी की कि यार ये बेसिक फिटनेस है क्या चीज़।
ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाके ही फिट हो सकते हैं, आप अपने घर में भी बहुत सी चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं जिससे आप फिट रह सकते हैं। अच्छा सुनहरा, इस हवाले से बताइएगा, कहा ये जाता है कि जब आप डाइट करते हो तो आपका रिड्यूस तो हो जाता है वेट, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करके अपना वेट रिड्यूस करते हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्या कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस हैं आपके पास जो लोगों को, हमारे व्यूअर्स को, अगर वो देखें या आप बताएं तो उससे? हाँ, सबसे अच्छी है वॉक। मैं अपने सारे मेंबर्स को, क्लाइंट्स को ये कहती हूँ कि देखो, जो सब कुछ छोड़ दो लेकिन डाइट और वॉक नहीं छोड़नी है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम समझते हैं हम जिम जा रहे हैं, हम स्मार्ट हो जाएंगे, डाइट हम कंट्रोल नहीं कर सकते। 80% आपकी डाइट होती है और 20% आपका वर्कआउट होता है। जब तक आप जिप नहीं लगाते हो, क्वांटिटी कम नहीं करते हो, पोर्शन वाइज नहीं खाते हो, हेल्दी डाइट नहीं लेके आते, आप कैसे सोच सकते हैं हम पतले हो सकते हैं? अच्छा, आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि मतलब जो आप एक्सर्ट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इससे ना सिर्फ आपकी फिजिकल बॉडी पे फर्क पड़ता है बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ भी बेहतर होती है। बिल्कुल। अब मेरे में ये है कि मैं किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेती हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हुई हूँ। मैं 3 घंटे खुद का वर्कआउट करती हूँ, फिर 8 घंटे एक टांग पे खड़े होकर अपने मेंबर्स को ट्रेनिंग करवाती हूँ। बैक टू बैक सेशंस होते हैं। मैं इतनी मेंटली फ्रेश होती हूँ कि मैं थकावट फील नहीं करती। एक होता है ना कि आप जॉब से थक जाते हैं, आप कहते हैं क्या ज़िंदगी है यार, एक ही रूटीन है। नहीं, मैं मूड चेंज करती हूँ म्यूज़िक से, मैं मूड चेंज करती हूँ अपने वर्कआउट से, अपने कपड़ों से। ड्रेसिंग का बहुत शौक़ है। मैं कहती हूँ लाइफ में चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं, एक फैशन फिटनेस का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अभी क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बताया कि आप ज़ुम्बा भी करती हैं, टबाटा भी करती हैं, वेट ट्रेनिंग भी करती हैं, देयर सो मैनी फिटनेस की अब फील्ड्स आ चुकी हैं। तो ये किस तरीके से, मतलब एक इंसान जो कि फ़िट होना चाहता है, इनिशियली उसको किस साइड पे जाना चाहिए, किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए? अगर मेरे पास एक क्लाइंट आता है, उसको कुछ भी नहीं आता, तो आते साथ ही मैं उसको डंबल पकड़ा दूँ, करवाना स्टार्ट कर दूँ, ये ज़्यादती है। ये मेरी जॉब नहीं है। मेरी जॉब है, वो आता है, मैं उससे पूछूं कि भैया आपकी रूटीन क्या है, आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इंजरी तो नहीं है। उसके अकॉर्डिंग मैं उसका जो डाइट प्लान है और वर्कआउट है, जो वर्कआउट डिज़ाइन करती हूँ कि इस बंदे को इसके मुताबिक ही मैंने चलाना है और मुझे रिजल्ट्स चाहिए। उसको तो चाहिए लेकिन मुझे रिजल्ट्स चाहिए। ज़रा होता ये, हर किसी की बॉडी केमिस्ट्री और है, हर किसी का बिल्कुल फिजिकल स्ट्रक्चर और है। तो बहुत सारे लोग एक एक्सरसाइज करते हैं तो किसी को ज़्यादा इफेक्टिव लगती है और किसी को नहीं लगती। तो उस हवाले से किस तरह आप इंचेस लोगों पे काम करती हैं, क्योंकि आपने बॉडी के इंचेस भी आपने रिड्यूस करने हैं। अब तो एक क्लाइंट मेरे पास आ रहा है, वो इनकी फिजिकली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इसको रेकमेंड करूँगी कि आप कार्डियो कर सकते हो। एक जो जिसकी बैक का इशू है, नी का इशू है, उसको मैं कार्डियो नहीं करवा सकती। उसको मैं स्ट्रेचिंग, उसकी डाइट इतनी अच्छी कर दूंगी, एक हेल्दी डाइट। लोग क्या समझते हैं कि डाइटिंग का मतलब है फाके, ये जहालियत है। मैं बार बार कहती हूँ कि जो डाइटिंग है, लोगों ने वो कंसेप्ट बनाया हुआ है फाके, तो ये जहालियत है। डाइट का मतलब है अच्छी डाइट, खूबसूरत डाइट जिसमें आपकी सब्जियां भी हों, फल भी हों और हर चीज़ हो। अल्लाह पाक ने कितनी चीज़ें आपको दी हुई हैं, उसको आप कब तक, हाँ, मतलब हमारे पास खाने की इतनी ऑप्शंस है, हमें सिर्फ सेलेक्ट करना, चूज करना कि कौन सी बेस्ट है। बिल्कुल, और वो इनटेक लेनी। बिल्कुल। अब मेरी फ्रेंड्स से मैं बाहर जाती हूँ तो सब कहते हैं भाई तुम तो कॉन्शियस हो, तुम तो कुछ नहीं खाओगी, लेकिन हाइटी मुझे बहुत पसंद है, डिफरेंट चीज़ों को टेस्ट करना मुझे बहुत पसंद है। मैं हर चीज़ डालूंगी, क्वांटिटी कम, पोर्शंस में खाना, ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की। अच्छा, इस हवाले से मजीद बताइए कि पोर्शंस आप कितने रखें इन अ डे, कि आप एक्सरसाइज भी साथ कर रहे हो, साथ ही साथ आप सब खा रहे हो, क्योंकि आपको मिनरल्स भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए। बिल्कुल। हमें गुड फैट्स जिसे हम कहते हैं, वो फैट्स कम से कम आपकी लाइफ में 20% होना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं चीनी ख़त्म कर दो, सब कुछ ख़त्म कर दो। इन द एंड क्या होता है, बॉडी लूज होना स्टार्ट हो जाती है, मूड स्विंग्स होते हैं, क्रैंकी, और साथ शुगर लेवल डाउन हो जाता है। आपको शुगर भी चाहिए, आपको गुड फैट्स भी चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, हर चीज़ को बैलेंस करना चाहिए। आप गूगल इतना बड़ा ख़जाना है, आप उस पर जाए और अपनी हर चीज़ देखें कि कितनी कैलोरीज हैं इस चीज़ में और मुझे कितनी इंटेक करनी है, हर चीज़ तो आप सर्च कर सकते हो। अच्छा, जब इनिशियली आप जिम जाते हैं या वर्कआउट करने के लिए जाते हैं तो शुरू के दिन बहुत मुश्किल होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ना अपने आप को पुश करना पड़ता है कि आपके ट्रेनर पे होता है। तो अब मैं चाहता हूँ कि वो व्यूअर्स जो कि अपनी लाइफ को हेल्दी करना चाहते हैं या जो वर्कआउट स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि इस तरीके से वो मोटिवेट हो सकते हैं, वो इंजॉय करें इस सारी एक्टिविटी? ये बड़ा मेन चीज़ आपके इंस्ट्रक्टर पे होता है कि वो क्या माहौल दे रहा है।
ठीक है, अब क्लाइंट आ रहा है बहुत ही ये लेजी है, तो वो आते साथ ही उसको आके थका दे तो वो बोर हो जाएगा, वो नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा। हम लोग बड़े चालाक होते हैं, हमें पता भाई कौन सा लेजी है हमारा, उसको हमारा पहले मूड बनाते हैं, सर आप ये करें, आप तो हमारे आगे फिट हैं और फिट हो जाएंगे। ना तो उसको ये कहना कि आप सर मोटे हैं, आपको तो बहुत ज़रूरी है, नहीं, उसका मूड खुशगवार करना कि मेरे ट्रेनर ने मुझे एक अच्छा एक कॉम्प्लीमेंट दी है, इसका मतलब मैं कर सकता हूँ। हमारे यहाँ पे क्या है, एक मरा हुआ इंसान उसको और मार देना। आप पॉलर में जाएं तो क्या कहेंगे, आप भी, आपकी तो एक्नी है, इसके अलावा ये भी कर रहा है, एक बंदा आगे मरा हुआ पॉलर दिया है, उसको और आप मार दो। लेकिन असल ट्रेनर वो है जो अपने क्लाइंट को खींचे, उसके डाइट प्लान, उसका वर्कआउट इतना अच्छा कर दे कि नेक्स्ट डे भी खुशी खुशी आए। सही, ठीक है, इन टच रहना, बिल्कुल। और हल्का फुल्का वर्कआउट करवाना। हाँ बिल्कुल। ज़रा मुझे इस हवाले से बताइए कि ऐसे बहुत सारे लोग आपके क्लाइंट्स आते होंगे आपके पास जो 6 मंथ्स वर्कआउट करते हैं, आपका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, और आफ्टर दैट वो वन ईयर के लिए दोबारा आपको कभी नज़र नहीं आते और दोबारा से वेट पुट ऑन कर लेते हैं। और फिर वही बैठ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं बड़े मजे को बताती हूँ, मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की ट्रेनर हूँ। मैं अपने क्लाइंट को ना पहले कहती हूँ एक्सक्यूज मी, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। अच्छा। तो वो ओके लग ठीक तो नहीं रही है। है। लेकिन मैं अपने काम के साथ बहुत सिंसियर हूँ, और मैं 3 मंथ्स का टारगेट देती हूँ कि देखो मुझे इस मंथ में आपके इतने केजी कम चाहिए। वो अगला बंदा कहता है आप ऑर्डर दे रही हो, मैंने कहा मुझे ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, मुझे आपसे चाहिए और आप कर सकते हो, मुझे पता है आप कर सकते हो। जब ये चीज़ मैंने कह दी, उसने वाकई में कर ली, उसको एक कॉन्फिडेंस मिल गया कि मैं कर सकता हूँ, और वाकई में 3 मंथ्स में वो माशाल्लाह अपने गोल्स को अचीव करता है। फिर उसके माइंड में होता है ये ट्रेनर मेरी कर सकती है, वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। तो यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर आप कभी भी अगर वेट रिडक्शन करना चाहते हैं या अपनी बॉडी को चेंज करना चाहते हैं या फिट होना चाहते हैं, तो सेट गोल्स फर्स्ट, गोल बनाएं और उसके लिए तगोदौ करें, मेहनत करें, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। जब देखें एक क्लाइंट आ रहा है, उससे गोल्स अचीव नहीं हो रहे हैं, तो वो कहेगा यार ख़त्म करो यार, मैं तो जिम जाऊंगा नहीं। जब उसको नज़र आ रहा है मैं बहुत कम कर चुका हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो वो कभी वो चीज़ नहीं छोड़ सकता। एक इंसान, हम स्कूल जाते हैं, जब हम बचपन में थे तो हम कहते हैं इंग्लिश में टीचर बहुत अच्छी हैं, उर्दू वाली अच्छी नहीं है। वो वजह ये होती है जो इंग्लिश वाली होती है बड़े प्यार से बच्चे को समझाती हैं। वो भी एक माँ ही होती है, माँ का रोल कर रही होती है। तो इसी तरह जो हम हैं, हम टीचर हैं, ये हमारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ुनैरा मलिक, आपने ज्वाइन किया हमें शो में और इतने अच्छे अच्छे टिप्स दिए आपने, और आपने मुलाहिजा किया, ऐसा उन्होंने बताया। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इन्होंने मेंशन किया कंसिस्टेंसी के हवाले से कि ये नहीं कि 6 मंथ बाद आपने छोड़ देना और गायब हो जाना है, तो आपने करते रहना, वॉक करते रहिए, थोड़ी सी एक्सरसाइजेस साथ रखिए अपनी ज़िंदगी में। और मुझे जो एक और बात अच्छी लगी कि गोल सेट करें, साइंटिफिकली चलें, अपने डाइट को जो है सेट करें और वर्कआउट ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सेट कर लें कि अगर मैं इस चीज़ पे आ रहा हूँ, मुझे ज़रूरत है, तो मैं इसको अचीव करूँ। एग्जैक्टली, क्योंकि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बहुत बेहतर है और आप एक भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सेहतमंद लोग होंगे, सेहतमंद पाकिस्तान होगा, तो हम आगे बढ़ेंगे, मुल्क का नाम इसी तरीके से आगे रोशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मजीद अहम सेगमेंट्स भी होंगे, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से पहले हमने आपके साथ शेयर किए थे बहुत सारे सेगमेंट, और अब बात करते हैं कुछ एंटरटेनमेंट की, बात करते हैं म्यूजिक की, और चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है बिलबोर्ड। जी हाँ, नाम से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, जैसे नजफ ने बताया, एंटरटेनमेंट और शोबिस की रंगारंग दुनिया में हम आपको लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या नया जो है वो होने जा रहा है। और पाकिस्तान जो है इसमें बेतहाशा पोटेंशियल है। अगर एंटरटेनमेंट की बात की जाए, एक लेजेंडरी फिल्म डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद थे, ड्रामे जो हैं वो बेहतरीन आते रहते हैं पाकिस्तान के और पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हैं, और पाकिस्तान के सिंगर्स जो हैं वो तो अपना लोहा मनवाते रहते हैं। आज भी हमें स्टूडियो के अंदर एक ऐसे यंग टैलेंट ने ज्वाइन किया है जिन्होंने अपनी मेहनत से इस फील्ड के अंदर अपना लोहा मनवाया। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जाकर उन्होंने परफॉर्म किया, और अक्रॉस द बॉर्डर जो है उनको ख़ास तौर पर बुलाया जाता है गाना गाने के लिए। तो हमें इस वक्त स्टूडियोज़ के अंदर ज्वाइन कर लिया है काशिफ अली बाबर ने। काशिफ, थैंक यू वेरी मच ऑन कमिंग, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। वेलकम टू द मॉर्निंग शो। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। अच्छा काशिफ, ये बताइएगा कि कब स्टार्ट किया सिंगिंग का? बचपन से शौक था और किस वक्त इसको निखारना शुरू किया? कब जो है दुनिया के सामने आए और ये टैलेंट लेके आए?
सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात ने सोचा होता है कि किसने क्या बनना है, और हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं। और बचपन में मुझे क्रिकेट का भी शौक़ था और गाने का भी शौक़ था बहुत ज़्यादा। और हमारे पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक रियलिटी शो था जो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, और उससे मुझे लगा कि यार मुझे गाना चाहिए। मुझे मेरे दोस्तों ने इंकरेज किया कि यार तुम जो है ना, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम्हें गाना चाहिए। तो फिर मैंने वहाँ में ऑडिशन दिए जाके, वहाँ से फिर कैरी ऑन किया अपना कैरियर। अच्छा, अब तक का जो सफ़र है कैसा रहा, क्या क्या अकम्पलिशमेंट्स थी और आगे अब क्या करने जा रहे हैं? बहुत मुश्किल होता है कोई भी काम देख लें, जैसे आप एक होस्टिंग कर रहे हैं, इसमें भी बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। और सिंगिंग में थोड़ा डिफरेंट ये था सिनेरियो वहाँ पे उस शो में कि वहाँ हर तरह का गाना गाना था मुझे। गज़ल भी गानी थी, पॉप, रॉक, सूफ़ी, और उसमें मैंने हर तरह का गाना गा कर अपने आप को मनवाया। ठीक है। अच्छा काशिफ, आपने क्रॉस द बॉर्डर भी काम किया है, तो बताइए कि पाकिस्तान में कौन कौन सी जगह आपने विज़िट की और आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है? मैं जब भी इवेंट से फ्री होता हूँ, जब लाइक थोड़ा सा 1-2 माह का गैप आता है, तो मैं फैमिली के साथ कुमराट वाली साइड पे जाता हूँ। और वहाँ पे नीलम और सैफुल मलूक, ये जो जगह है, ये आपको पता है कितनी खूबसूरत है, और फैमिली के साथ तो वैसे बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे वहाँ जाना पसंद है। अच्छा, काशिफ ने हमें ज्वाइन किया और हमारे साथ फ़िज़ा तो पहले से ही मौजूद हैं, और आपने इनके खूबसूरत जो है वो गीत भी मुलाहिज़ा किए। उशना ने भी बाकायदा जो है गाना गाया। तो हमने सोचा कि ये चारों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लकी अली जो है गिटारिस्ट हैं काशिफ के, तो काशिफ मौका भी है, दस्तूर भी है, क्यों ना कुछ हो जाए। और फिर बात करेंगे इसके बाद आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी कि क्या आप लेके आने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है। ये भी मैं आपको जो गाना सुना रहा हूँ, ये कोक स्टूडियो में मैंने परफॉर्म किया था, और इससे बहुत शोहरत मिली और अल्लाह ने बहुत इज्जत दी थी। किसे नू की कहना यारी आपे मैं लईए, इश्क तेरे ने कीता मैनू शदाईए। किसे नू की कहना यारी आपे मैं लईए, इश्क तेरे ने कीता मैनू शदाई। नहीं पलदा कोई एतबार हो, नहीं पलदा कोई एतबार, दम आवे ना आवे की दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे की दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। छड़ झगड़े ते करिए प्यार हो, छड़ झगड़े ते करिए प्यार, दम आवे ना आवे की दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे की दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। जबरदस्त वोकल कितना स्ट्रॉन्ग है आपका, और कमाल है, वैसे हाई पिच, अमेजिंग। ऐसा लगता है कि दिल से जो बात निकल रही है, और वो आवाज़ एक वाकई सहर में मुब्तला कर देती है आपकी। और जिस तरह कि आपने बताया कि मतलब एक पूरे प्रोसेस से गुजर के अब ये कुंदन बन चुके हैं। हाँ। और हमारा जो है नया टैलेंट भी आगे आ रहा है। फ़िज़ा जो है हमारी, फ़िज़ा ने भी इससे पहले परफॉर्म किया, तो मेरे ख्याल से फ़िज़ा को हम आज और अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। पहले तो उन्होंने सैयद नूर साहब के सामने और इब्रारुल हक साहब के सामने गाया, अब आप भी मौजूद हैं, तो फ़िज़ा कुछ ऐसा गाना जो कि आप दोनों मिलके गा सकें। मेरा दिल भर जाने बुलिया दे प्यार कहानी, सावच आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान। मैं ते मेरा दिल भर जाने दुनिया ते प्यार कहानी, मैं ते मेरा दिल भर जाने बुलिया दे प्यार कहानी, सावच आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान। शोख नजारे देन गवाही, मिल के टूर पे प्यार दे राही, जद तक साने तेरी कसमें मैं नहीं सहनी पल दी जुदाई,
अखियां ने खेड रचाई, बुलियां ने होश भुलाई, सावां च आए तूफान, मौसम होया ए बेईमान। मैं ते मेरा दिल बर जानी, मैं ते मेरा दिल बर जानी, मैं ते मेरा दिल बर जानी। हमारी सुबह तो रिफ्रेशिंग हो गई, आप लोगों की भी हो गई होगी। बिल्कुल। इतनी खूबसूरत आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं। काशिफ, बैक टू यू। पाकिस्तान में बिलाशुबा बेतहाशा टैलेंट है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है, तो इस कंपटीशन को किस तरह लेते हैं और कितना मुश्किल है मतलब अपनी जगह बनाना इसके अंदर, और मतलब पूरी दुनिया में अपना जो है नाम रोशन करवाना, इसके हवाले से बताइएगा। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में अब प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जिसमें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म नहीं थे, टैलेंट तो बहुत, आपको पता पूरी दुनिया में पाकिस्तानी किसी भी शोबे में जाते हैं और अपना नाम करते हैं, और हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हम भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में सिर्फ प्लेटफॉर्म, जिस तरह भी बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स ने अपने स्टूडियो बनाना शुरू कर दिए हैं, लाइक नेस्कैफे बेसमेंट है, कोक स्टूडियो है, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो इसकी कमी है, टैलेंट की कमी नहीं है। अगर आप जितने प्लेटफॉर्म्स देंगे, जिस तरह आप भी देखें, अभी भी आपने एक प्लेटफॉर्म दिया, इतनी सी एज में अभी उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, वो अपने आप को गा कर यहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट कर रही है। इट्स मीन कि इस तरह के प्लेटफॉर्म चाहिए बस। एग्जैक्टली और हमारी कोशिश यही है कि आप जैसे लोगों को जो है, जो पाकिस्तान का असल चेहरा है, वो दुनिया के सामने बिल्कुल लेके आया है। बिल्कुल। तो आप जरा बताइएगा कि बिल्कुल काशिफ, मुझे ये बताइए कि सॉन्ग राइटिंग का भी शौक रखते हैं या सिर्फ अभी सिंगिंग की तरफ आपका रुझान है? मेरे ख्याल से आर्टिस्ट कोई भी है उसे फिर हर तरह का लिखना भी खुद ही चाहिए, क्रिएटिविटी आती रहनी क्रिएटिविटी चाहिए। आनी चाहिए। और मैं जो भी अपना मेरा लास्ट ईयर गाना रिलीज़ हुआ है सोनिए, वो मैंने खुद ही लिखा है, और अभी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं मेरे, क्योंकि कोविड की वजह से आपको पता सारा कुछ बंद था और अभी दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट सारे रेडी हैं, अब इंशाल्लाह उनको रिलीज़ करना है बस। चलें फिर लगे हाथ जो है अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के हवाले से भी हमारे नाजरीन के लिए एक एक्सक्लूसिव जो आने वाला है आपका गीत, वो थोड़ा सा गुनगुना दो। वो तो होता है सरप्राइज गीत जो आने वाला होता है, और जब मैं उसके अलावा मैं आपको एक बड़ी अच्छी मेलोडी, सुबह सुबह का टाइम है, ठीक है, एक खूबसूरत सा गाना आपके लिए। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल ना जाने, हाय तेरे बाजों कलियां बह के रोंदे नैन निमाणे, जीना मेरा है हुण है तेरा, की मैं करा तू कर एतबार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावां की ना तेरे बाजों लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, वे चंगा नहीं हो कीता बीबा, वे चंगा नहीं हो कीता बीबा, दिल मेरा तोड़ के, वे बड़ा पछताया खां, वे बड़ा पछताया खां, मेरे नाल जोड़ के, सुंजियां सुंजियां दिल दियां गलियां, सुंजियां मेरी बाहां, आजा तेरियां खुशबुआं नू लभदियां मेरी आसा, किवें करा किवें करा दूर उदासी दिल बेकरार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावां की ना तेरे बाजों लगदा जी।
खूबसूरत हमारी सुप को मजीद खूबसूरत बना दिया आप, इतनी खूबसूरत वॉइस है। अच्छा, आपने कहा कि आपने हर किस्म की सिंगिंग की है, बट पर्सनली आपको फोक सॉन्ग्स, पंजाबी फोक सॉन्ग्स या हर किस्म के गाने जो हैं वो गाते हैं? आपकी जो एल्बम आ रही है उसमें हमें मुख्तलिफ फ्यूजन नज़र आएगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे ख्याल से बेसिक जो सिंगिंग है वो आपको पता है क्लासिकल और सूफी है, इसमें से ही सारे जॉनरास निकले हैं, पॉप, रॉक और गिज़ा जो है फील सूफी में है। अभी आप पता है पूरी दुनिया में नुसरत फ़तेह अली खान साहब को इसलिए माना गया और इसलिए पूरी दुनिया में उन्होंने परफॉर्म किया कि वो सूफी परफॉर्म करते थे। लाइक जब भी वो अल्लाह हो और इस तरह का कलाम शुरू करते थे तो पूरी दुनिया मस्त हो जाती थी और गुम हो जाती थी, क्योंकि सूफी में एक सुकून है। सूफी में और क्लासिकल में ये एक बेसिक चीज़ है, ये बुनियाद है। वो जो कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, वो इसी ख़ास मौसीकी को कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अभी एक कलाम है बाबा बुल्ले शाह सरकार का, ओ इस इश्क दी झल्ली विच मोड़ मुलेंदा सानू किबला ते काबा सोना यार दिसेंदा सानू किबला ते काबा सोना यार दिसेंदा सानू घायल करके मुड़ खबर ना लिया, सानू घायल करके मुड़ खबर ना लिया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से लड़ना क्या, तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। अब ये एक सूफी सुकून आ गया। आप देखिए, आपने भी फ्रेश हो, तो सूफी बेसिकली बुनियाद है म्यूजिक की। एग्जैक्टली, एनर्जी आ जाती है आपको। और ये गिज़ा है, रूह की गिज़ा, एनर्जी आ जाती है। मैं तो चाह रहा था कि आप थोड़ा सा टीजर दे देते लोगों को ताकि अंदाजा होता, हम लोग इंतजार करते आपकी नई एल्बम के लिए। मैं चले एक लाइन सुनाए देते। दिस इज एक्सक्लूसिव फॉर यू गाइस। एक लाइन मैं सुना देता हूँ क्योंकि अपने फैंस के लिए जो चीज़ सरप्राइज होती है ना उसकी एक फील ही अलग होती है। ओ दिल रोया है अज मेरा जद वेख्या है सच तेरा, झूठे लारे ने तेरे मैनू मार मुकाया, जुद वेख्या है दर्द तेरा सच वेख्या है अज तेरा, झूठे लारे ने तेरे मैनू मार मुकाया। इसको बड़ा पसंद आएगा। इंशाल्लाह ज़रूर, हमें तो अभी से बहुत ज़्यादा पसंद आ गया और बिलाशुबा फैंस जो है वो भी अब इंतज़ार कर रहे होंगे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए। बहुत शुक्रिया काशिफ, थैंक यू, लकी और फिजा, उशना, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग आए, आपने इतनी पॉजिटिव एनर्जी दी, चार चांद लगाए हमारे शो को। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले एक और अहम सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है हैप्पी पेट्स। आजकल लोगों को बहुत शौक है घर में पेट्स पालने का, तो ये बेसिकली हमने सेगमेंट इसी हवाले से कंस्ट्रक्ट किया है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए, आपको बताया जाए कि अगर आप घर में जानवर रखना चाहते हैं तो किस तरह आपको उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। अगर वो बीमार हो जाएं, क्योंकि वो बता तो सकते नहीं कि वो बीमार है, तो क्या जेस्चर्स होंगे, किस तरह ख्याल रखेंगे आप उनका। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और वो कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं, तो ये शौक पालें और इससे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। यू नो, इट्स एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसिंग अगर आपके घर में कोई ना कोई पेट हो। तो आज हम इस सेगमेंट के अंदर आपको एक वीडियो दिखाते हैं और उसके बाद फिर इस पर बात करते हैं।
तो जी आपने वीडियो मुलाहिजा किए कि वो कितने मज़े से अपनी कटिंग करवा रही थी, बैठी हुई थी। बेसिकली सलमान, आपको ट्रेन करना पड़ता है इस तरह पेट्स को, और वो इतनी क्यूट लग रही थी। लोग वो लगा रहे थे, कटिंग करवा रहे थे, उसको शॉवर दे रहे थे। अच्छा, और कैट्स आर वेरी स्मार्ट। इनको आप ये बड़ी आसानी से टेम किया जा सकता है। एक दफ़ा आप इनको बता दें कि इस जगह पर आपने जो है अपना वॉशरूम करना है, वॉशरूम जाना है, कहीं सैंड रख दें, तो ये वहीं से खुद ही आपको ज़्यादा तंग नहीं करती। और आपने मुलाहिजा किया, अब तो पाकिस्तान में भी इतने ज़्यादा सेंटर्स हैं जहाँ जाके आप अपने पेट्स को जो है वो ग्रूम करवा सकते हैं। और मुझे तो देख के ही इतना सूदिंग और इतना अच्छा लग रहा था। आपके घर में इस तरह के खूबसूरत पेट्स हों तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा, और जिस तरह मैंने कहा कि इट्स एंटी डिप्रेसिंग। तो आप भी अपने पेट्स के साथ जो है अच्छी अच्छी सी वीडियोस बना के हमें सेंड कर सकते हैं, ताकि हम दिखाएं कि पाकिस्तान में लोग जो हैं वो कितने शौकीन हैं पेट्स के और किस तरीके से पालते हैं। बिल्कुल, और आप वैसे भी जिस तरह आपने कनेक्ट होने की बात की, इमोशनली कनेक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, सोशली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इनकी आपके साथ हो जाती है। तो ये बड़ी अच्छी और पॉजिटिव बात है आप सब के लिए। अगर आप घर में पेट्स रखते हैं तो आपको कमी फील नहीं होती, अगर तो आप घर अकेले रहते हैं तो। और ये जो बाउंडिंग हो जाती है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि इस बाउंडिंग से आपको बहुत अच्छा। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि मेरा एक दोस्त था, ही वॉज बल्की, बट ही एक्चुअली हैड अ पेट, और उस पेट की वजह से उसकी लाइफ जो है थोड़ी सी बेहतर, बिकॉज सुबह 6 बजे वो उसको वॉक पे लेके जाता था। उसके खाने की और उसकी वॉक की रूटीन की वजह से उसकी भी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा जो है अच्छा असर पड़ा। तो पेट्स रखें, बर्ड्स हों या आप बिल्लियाँ रखें, या आप जो है वो बड़े खूबसूरत से कुत्ते रख सकते हैं, तो आप उनको घरों में रखें, उनको टेम करें और अच्छी अच्छी सी वीडियोस बनाकर जो है वो हमारे साथ शेयर करें। हम दिखाएंगे पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान में लोग कितना जो है अपने पेट से प्यार करते हैं। बिल्कुल, और चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जो मेरा और सलमान का, हमारी पूरी टीम का फेवरेट है, और इसका नाम है टुडेज चैलेंज। तो ये हमारा सेगमेंट है, जिस तरह कि मैंने बताया कि हम दोनों का फेवरेट सेगमेंट है, क्योंकि इसमें हम एक चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और आप लोगों को इसमें हमारा साथ देना है। प्रोग्राम के शुरू में हमने बताया था कि हम सिर्फ अच्छी बातें नहीं करेंगे, हम अमल भी करेंगे, और इसी तरीके से हम अपने माशरे को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। और आज का जो चैलेंज हम आपको देने जा रहे हैं वो है सेव इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बचाएं, क्योंकि रिसोर्स है, इसका कम से कम इस्तेमाल कीजिए, या उतना इस्तेमाल कीजिए जितनी आपको ज़रूरत है। अगर आप कमरा छोड़ रहे हैं, रूम लीव कर रहे हैं, तो फ़ैन मेक श्योर करें फ़ैन ऑफ हो, लाइट ऑफ हो, AC ऑफ हो। गर्मियों का मौसम है और लोड शेडिंग भी होना शुरू हो गई है, तो इसमें जो है हमें सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर नज़र नहीं हर चीज़ को डाल देना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और अगर हम ये करेंगे तो इससे हमें भी फ़ायदा होगा और गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा। एक चीज़ तो ये कि हमारे बिल कम आएंगे, और दूसरा हम दूसरों का एहसास करेंगे जो एक्स्ट्रा बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोई और इस्तेमाल कर सकता है। तो इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी हमारी तरह इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, इसको आज से प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। और आप इस हवाले से वीडियो बनाकर भी हमें भेज सकते हैं, हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तानी कौम जो है वो अपने अंदर अच्छी आदत अपना रही है। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ख़ास है। हमें बताते रहिए कि आपको अच्छा लगा, कि आपको बहुत अच्छा लगा, कि आप मज़ीद देखना चाहते हैं। अपने सवालात भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं हेल्थ के हवाले से, फैशन के हवाले से, या किसी ट्रेंड के हवाले से, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। एग्जैक्टली, तो आप देख सकते हैं, आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर। फेसबुक पे हमारा पेज है द मॉर्निंग शो HD, इसके अलावा इंस्टा पे भी द मॉर्निंग शो HD पर जो है आप कमेंट कर सकते हैं, हमें सजेस्ट कर सकते हैं, और ट्विटर पर द मॉर्निंग शो के नाम से जो है आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और जिस तरह के नजफ ने कहा, आप क्या जानना चाहते हैं हम भी आपको वही दिखाएंगे। बिल्कुल, और अब इजाज़त दीजिए नजफ राजा को और सलमान खान को। अल्लाह हाफिज।